हेलो एंड जय हिंद स्टूडेंट, वेलकम बैक टू योर चैनल सत्तर पानी एक्सक्लूसिव चैनल फॉर आईसीएसई बोर्ड स्टूडेंट्स। तो आज बारी है एक बहुत ही बेसिक चैप्टर की, जिसके बिना पूरी केमिस्ट्री अधूरी है। अगर आपने आगे साइंस लेना है और आप चाहते हैं इंजीनियरिंग में जाना चाहते हैं, मेडिकल फील्ड में जाना चाहते हैं, तो ये चैप्टर पीरियोडिक टेबल केमिस्ट्री का बेस है। इसके बिना सारी केमिस्ट्री अधूरी है। अब समझ लीजिए कितना इंपॉर्टेंट है आपके लिए पीरियोडिक टेबल को समझना। तो पीरियोडिक टेबल पहली चीज है कि ये सब नाम जो है पीरियोडिक टेबल क्यों पढ़ा और इसमें क्या है और क्यों ये चैप्टर इतना इंपॉर्टेंट है। तो 118 एलिमेंट्स है धरती में, 118 एलिमेंट्स हैं। अब आप कहेंगे सर मेटल, सिल्वर, गोल्ड, प्लेटिनम, नॉन मेटल, कार्बन, सल्फर, हाइड्रोजन और मेटलॉइड, ये सब क्या हैं? ये सब हैं एलिमेंट्स। 118 एलिमेंट्स हैं। क्या हम याद कर सकते हैं 118 एलिमेंट्स की केमिकल प्रॉपर्टीज, फिजिकल प्रॉपर्टीज, इनके आयनाइजेशन पोटेंशियल्स, इनके ग्रेडेशंस को याद कर सकते हैं? जवाब है नहीं। और अगर हम जब इनकी प्रॉपर्टीज नहीं याद कर पाएंगे, इतने एलिमेंट्स हैं क्योंकि, तो हम कैसे केमिस्ट्री को कर पाएंगे? कैसे आगे आने वाले समय में फॉर्मुलेशंस कर पाएंगे? कैसे इक्वेशंस बना पाएंगे? जी हां, इन सब के लिए चाहिए आपको ये चैप्टर पीरियोडिक टेबल। तो एक टेबल है, जब भी हम बात टेबल की करते हैं तो इसका मतलब है अरेंजमेंट इन रोज एंड कॉलम्स। कॉलम वर्टिकल होता है और रोज हॉरिजॉन्टल होता है। तो जब रो और कॉलम मिल जाए तो बन जाता है टेबल। आपने बनाया है टाइम टेबल, तो उसी तरह से है पीरियोडिक टेबल। हाँ, टाइम टेबल में एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट एक पर्टिकुलर इंटरवल के बाद रिपीट होता है, और पीरियोडिक टेबल में एलिमेंट्स की प्रॉपर्टी एक रेगुलर इंटरवल के बाद रिपीट होती है। अब क्लियर है क्यों नाम पड़ गया पीरियोडिक टेबल? तो क्या पीरियोडिक टेबल पहले दिन से ही साइंटिस्ट को सपना आया और उन्होंने क्या किया, पीरियोडिक टेबल बना दिया? नहीं नहीं नहीं, इतना आसान नहीं था। इसकी जर्नी क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स से शुरू हुई। मतलब एलिमेंट्स को अरेंज करना, ग्रुप में बनाना, इसकी शुरुआत बहुत पहले हो गई थी। और सबसे पहली शुरुआत करने वालों में से थे डॉग्नेर। इन्होंने एलिमेंट्स को अरेंज किया इन ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग एटॉमिक मास। मतलब सबसे कम मास वाला एलिमेंट पहले, उससे ज्यादा एलिमेंट बाद में, और सबसे ज्यादा वाला एलिमेंट आखिरी में। तो 3 एलिमेंट्स को उन्होंने अरेंज किया। ठीक, अज्यूम करता हूं एलिमेंट का नाम देता हूं ए, बी और सी। तो इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एलिमेंट्स को अरेंज करना सच दैट द एटॉमिक मास ऑफ द मिडिल एलिमेंट, जो बीच वाला एलिमेंट था, उसका एटॉमिक मास फर्स्ट और लास्ट के एवरेज में आता था। दिस वाज कॉल्ड एज ट्रायड। तो डॉग्नायर ट्रायड में एलिमेंट्स को रखा गया, जैसे कि कैल्शियम, स्ट्रोंटियम और बेरियम। तो कैल्शियम का एटॉमिक मास और बेरियम के एटॉमिक मास का जब एवरेज निकाला गया, तो मास ऑफ स्ट्रोंटियम, बीच वाला एलिमेंट आ गया। क्लियर है? पर बाद में ऐसे बहुत सारे ट्राइड्स मिले नहीं। मतलब बहुत सारे ट्राइड्स तिकड़ी होती है। तिकड़ी मतलब 3 एलिमेंट्स अरेंज इन इंक्रीजिंग मास। ऐसे बहुत सारे एलिमेंट्स बना नहीं पाए, तो यहीं पर इनका क्लासिफिकेशन रुक गया। बाद में आए न्यूलैंड जी। इन्होंने एलिमेंट्स को अरेंज किया अगेन इंक्रीजिंग एटॉमिक मास के अकॉर्डिंग, और एक नया फिनोमेना इन्होंने डिस्कवर कर लिया, और वो बताया कि एक 7th इंटरवल के बाद जो 8th एलिमेंट आ रहा था, उसकी प्रॉपर्टी फर्स्ट एलिमेंट के बराबर आ रही थी। इन्होंने इसका नाम सारे गामा पा था नी सा। तो हर 8वां एलिमेंट पहले एलिमेंट की प्रॉपर्टी के जैसा था। तो पीरियोडिसिटी को डिस्कवर कर लिया एक तरह से न्यूलैंड ने। इन्होंने भी एलिमेंट्स को अरेंज किया और देखा कि जो 8वां एलिमेंट होगा, जो 8वां वाला एलिमेंट होगा, उसकी सेम प्रॉपर्टी होगी जो पहले वाले एलिमेंट की होगी। मतलब आगे भी ऐसा ही चलता रहेगा। इससे आपको अब प्रॉपर्टीज याद नहीं करनी पड़ेगी। यही मेन मकसद है पीरियोडिक टेबल का भी। बेसिकली आपको 118 एलिमेंट्स पूरे, यस सारे एलिमेंट्स की जब भी हम कोई प्रॉपर्टी पूछे, तो आप सिर्फ उनका नाम सुन करके उनकी पोजीशन, ध्यान से सुनिएगा, उनकी पोजीशन इन द पीरियोडिक टेबल देख करके उनके बारे में हमें बता सकते हैं कि वो एलिमेंट कैसा है, उसकी क्या केमिकल और फिजिकल प्रॉपर्टीज हो सकती हैं। सच कह रहा हूं, आप बता सकते हैं पीरियोडिक टेबल को समझने के बाद। आगे बढ़ते हैं। इनके बाद आए, न्यूलैंड के बाद कौन आए? मेंडलीव। मेंडलीव, डिमित्री मेंडलीव, ये रशियन साइंटिस्ट थे, और इन्होंने एलिमेंट्स को और फर्दर क्लासिफाइड किया। इन्होंने एक प्रॉपर टेबल बनाया एलिमेंट्स का, और उस एलिमेंट्स को टेबल में पुट किया। ये इतने स्मार्ट और इतने एडवांस्ड साइंटिस्ट थे कि अपने टाइम में, जिस टाइम में मेंडलीव थे, उस समय 63 एलिमेंट्स ही धरती में थे। उन्होंने सारे एलिमेंट्स को क्लासिफाई कर दिया अपने टेबल में। अपने पहले पीरियोडिक टेबल में उन्होंने उस एलिमेंट्स को क्लासिफाई कर दिया। बस एक ही गड़बड़ हो गई, डिमित्री से, कि इन्होंने एलिमेंट्स को एटॉमिक मासेस के बेसिस में अरेंज किया। इसका मतलब है जिसका एटॉमिक वेट, जिसको हम कहते हैं एटॉमिक मास, 1 होगा, वो पहले होगा, 2 इसके बाद, 3 और 4 5 6। तो मासेस के बेसिस पे इंक्रीजिंग ऑर्डर पे इन्होंने भी अरेंज कर दिया। तो यही डॉग्नेयर ने किया था, यही न्यूलैंड ने भी किया, और आगे मेंडलीव ने इसको बस क्लासिफाई कर दिया, टेबल में अरेंज कर दिया, रो और कॉलम में बनाया। ये इनका एक उपलब्धि है। बट इनको फादर ऑफ द मॉडर्न पीरियोडिक टेबल नहीं माना गया। तो इन्होंने रोज कॉलम्स बनाए, ग्रुप्स बनाए, पीरियड्स बनाया, बट इन्होंने कह सकते हैं कि पूरा टास्क कंप्लीट नहीं किया। एक मिसिंग प्रॉपर्टी, एक मिसिंग काम इन्होंने कर दिया, जिसकी वजह से इनको फादर ऑफ द पीरियोडिक टेबल नहीं माना जाता है। तो फादर ऑफ मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है हेनरी मूजली। तो उन्होंने भी मेंडलीव को ही कहूंगा कॉपी कर लिया।
बट क्या चेंज कर दिया उन्होंने, एलिमेंट्स को इंक्रीजिंग एटॉमिक नंबर, मास नहीं बोला, इंक्रीजिंग एटॉमिक नंबर के बेसिस में अरेंज कर लिया। और यही टेबल मॉडर्न पीरियोडिक टेबल आज हम और आप यूज कर रहे हैं। आइए, हेनरी मूजली, जिसको फादर ऑफ द मॉडर्न पीरियोडिक टेबल बोलते हैं, उनकी पीरियोडिक लॉ याद करना जरूरी है आपको। तो क्या है मॉडर्न पीरियोडिक लॉ? द फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट आर पीरियोडिक फंक्शन ऑफ देयर एटॉमिक नंबर। सो द की वर्ड इज एटॉमिक नंबर। मतलब एलिमेंट्स की फिजिकल प्रॉपर्टी और केमिकल प्रॉपर्टी उसके एटॉमिक नंबर पर डिपेंड करती है। आप पूछेंगे सर ऐसा क्यों कह रहे हैं कि एलिमेंट्स की प्रॉपर्टीज, एक एलिमेंट कैसे बिहेव करेगा, कैसे रिएक्ट करेगा, ये एटॉमिक नंबर पर डिपेंड करती है। सर ऐसा क्यों? क्यों एटॉमिक नंबर इतना इंपॉर्टेंट है? अरे एटॉमिक नंबर एक फंडामेंटल प्रॉपर्टी है। क्यों? क्योंकि एटॉमिक नंबर पे डिपेंड करता है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पे डिपेंड है इलेक्ट्रॉनिक शेल्स, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशंस। इसीलिए और किसी भी एलिमेंट्स के नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स और उसके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशंस उसकी प्रॉपर्टीज बताते हैं। इसका मतलब यह हुआ कि अगर किसी एलिमेंट का आपको वैलेंसी पता चल जाए, आपको आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है ये पता चल जाए, तो आप बता सकते हैं कि वो मेटल है, नॉन मेटल है, मेटेलॉइड है। हाँ, जैसे आपने पढ़ा था पहले भी कि अगर लास्ट शेल में 1, 2 या 3 इलेक्ट्रॉन्स होंगे तो आप समझ जाएंगे कि वो एलिमेंट एक मेटल है। इसका मतलब है आयरन, सिल्वर, गोल्ड, प्लेटिनम, ये सब क्या है? मेटल है। क्योंकि इन सब की प्रॉपर्टी में लास्ट शेल में आपको क्या मिलेगा? 1, 2 या 3 वैलेंस इलेक्ट्रॉन मिलेंगे। तो ये वैलेंस इलेक्ट्रॉन किस पे डिपेंड करते हैं? मैंने कहा एटॉमिक नंबर, जो कि एक्चुअली बताता है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन एज वेल एज प्रोटॉन। और प्रॉपर्टी ऑफ एलिमेंट, केमिकल हो चाहे फिजिकल प्रॉपर्टी हो, एलिमेंट के इलेक्ट्रॉन और उनके अरेंजमेंट्स पे डिपेंड करती है। क्लियर है? इसीलिए एटॉमिक एनर्जी को जानना, एटॉमिक नंबर को जानना बहुत जरूरी है। एटॉमिक मास नहीं, पहले के साइंटिस्ट डॉग्नियर, न्यूलैंड और इवन डिमित्री मेंडलीव, इन तीनों ने एटॉमिक मास का इस्तेमाल किया था अपने क्लासिफिकेशन में, बट हेनरी मूजली जी ने इन सबको गलत साबित कर दिया। उन्होंने एटॉमिक नंबर का इस्तेमाल किया। और आइए समझते हैं कि एक टेबल पीरियोडिक टेबल कहलाता है तो क्यों कहलाता है। तो बहुत सिंपल सी बात है, एक टेबल है तो टेबुलर अरेंजमेंट होगा, मतलब रोज और कॉलम होंगे। तो रो और कॉलम होंगे तो कैसे दिखेंगे? आइए देखें कैसे दिखेंगे। इसको ऊपर से जो नीचे आ रहा है ऐसी वर्टिकल लाइंस को हम लोग कहते हैं कॉलम। हाँ भाई, आपके मकान में कॉलम लगा है, लंबे लंबे पिलर लगे हैं, हम खड़े हैं, मैं तो खैर फिलहाल खड़े होकर पढ़ा रहा हूं, तो खड़े हैं तो कॉलम। अब समझ में आ गया? स्टैंडिंग पोजीशन में तो कॉलम, इस कॉलम को हम लोग कहते हैं ग्रुप। कॉलम अरेंजमेंट इन वर्टिकल, ठीक है, इसे कहते हैं क्या? ग्रुप। और इसका दूसरा होता है रो। रो क्या होता है? अरेंजमेंट इन हॉरिजॉन्टल। तो रोज को, अरेंजमेंट ऑफ एलिमेंट्स इन रोज को हम कहते हैं पीरियड। अब सर ये दोनों जहां होंगे, जहां कॉलम होगा, जहां रो होगा, तो आपको ऐसे बॉक्स बने दिखाई देंगे, इसी को हम कहते हैं क्या? टेबल। अरेंजमेंट्स ऑफ डाटा इन रो एंड कॉलम इज कॉल्ड एज अ टेबल। आप तो बना चुके हैं। सो पीरियोडिक टेबल इज अरेंजमेंट ऑफ एलिमेंट्स इन ग्रुप्स। मैंने बताया ग्रुप्स कैसे होते हैं, कॉलम के जैसे होते हैं, वर्टिकल होते हैं, और पीरियड्स में होते हैं जिसको हम कहते हैं हॉरिजॉन्टल होते हैं। जब हम लेटे होते हैं तो हम हॉरिजॉन्टल होते हैं। ठीक है, तो ये पीरियोडिक टेबल बताता है प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट, इसीलिए पीरियोडिक टेबल जरूरी है। कोई आपसे पूछ ले कि हीलियम की प्रॉपर्टी क्या है, हाइड्रोजन की प्रॉपर्टी क्या है, सोडियम की प्रॉपर्टी क्या है, मैग्नीशियम की प्रॉपर्टी क्या है, तो आप हक्के बक्के हो जाएंगे, सर कैसे याद रखेंगे प्रॉपर्टीज। तो ये पीरियोडिक टेबल आपको यही फिजिकल केमिकल प्रॉपर्टीज के बारे में बताता है, उनके अंदर टेंडेंसीज और वेरिएशंस के बारे में बताता है। अभी हम डिटेल में पढ़ेंगे और मैं आपको बताऊंगा कि क्या आपको तैयार करना है। आपको एमसीक्यू क्वेश्चन भी दूंगा और आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी कराऊंगा जो क्वेश्चन आपके बोर्ड में आएगा। आप कई बार मुझसे कमेंट में पूछते हैं, इवन मुझे व्हाट्सअप करते हैं, मुझे लिखते हैं कि सर इसका इंपॉर्टेंट टॉपिक बताइए, इस टॉपिक में क्या पढ़ूं, और इस चैप्टर को बहुत डिटेल में जब हम पढ़ रहे हैं तो हम बहुत सारी चीजें भूल जा रहे हैं, तो कुछ ऐसा बता दीजिए जिससे हम पास हो जाए, जिससे हमारे स्कोर मुझे कंफर्म हो जाए कि चैप्टर में मुझे मिलेंगे। तो वही मैं आपको बताने जा रहा हूं। मैं अपने एक्सपीरियंस से, अपने नॉलेज से आपको बताने जा रहा हूं कि क्या टॉपिक आपको बेहतर तरीके से, जिस टॉपिक से हर बार क्वेश्चन आता है, मैं वो बता दूंगा आपको। इसलिए पूरा ध्यान से सुनिएगा और वही आएगा ही। आई एश्योर यू, जो मैं बता रहा हूं वही टॉपिक आएगा। पेपर सेटर्स मेरे ही टीचर रहे हैं और इवन वन ऑफ द पेपर सेटर मैं भी रहा हूं। मैं अपने जब एज अ टीचर काम कर रहा था, तो इसीलिए आई नो द कंडीशन ऑफ पेपर्स, किस तरह से पेपर फॉर्मेट बन रहा है, क्या पेपर का नया पैटर्न है, यह भी मैं जानता हूं, क्योंकि मैं आप लोगों के लिए ढेर सारा कंटेंट बना रहा होता हूं, लिख रहा होता हूं एवरीडे। सच में मैं बहुत कोशिश करता हूं कि जितना हो सके रिसर्च करूं, नए टॉपिक्स, नए कंटेंट्स को फाइंड करूं और आपके सामने प्रेजेंट करूं, इसीलिए आप ये देख पाते हैं। तो बात करते हैं टेबल की। तो मैंने कहा टेबल में रोज और कॉलम्स होते हैं, और पीरियोडिक टेबल है तो रेगुलर ट्रेंड शो करता है, ट्रेंड ऑफ एलिमेंट शो करता है। बात करते हैं सर पीरियोडिसिटी क्या होती है। ये वर्ड आता है पीरियोडिसिटी, तो किसी प्रॉपर्टी का रेगुलर इंटरवल में रिपीट होना। क्या? रिपीटिशन ऑफ अ पर्टिकुलर प्रॉपर्टी आफ्टर अ रेगुलर इंटरवल, और व्हेन देयर इज अ वेरिएशन इन द प्रॉपर्टी,
दैट इज कॉल्ड एज अ पीरियोडिसिटी। तो पीरियोडिसिटी सर क्यों हो रही है सर? प्रॉपर्टी बार बार रिपीट क्यों हो रही है? मैंने कहा सा रे गा मा पा धा फिर नी फिर सा। तो आठवां एलिमेंट क्या है? पहले एलिमेंट की प्रॉपर्टी को टेक ओवर कर लेता है। इसका मतलब अगर पहले एलिमेंट की प्रॉपर्टी मालूम है तो आपको आठवें एलिमेंट की प्रॉपर्टी मालूम है। अगर आपको आठवें एलिमेंट की प्रॉपर्टी मालूम है तो आपको 15वें एलिमेंट की भी प्रॉपर्टी मालूम है, क्योंकि उसकी प्रॉपर्टी 15th एलिमेंट की भी प्रॉपर्टी वही होगी जो फर्स्ट की है। क्यों? क्योंकि पीरियोडिसिटी, एक रेगुलर इंटरवल में प्रॉपर्टीज का रीअपीयर करना, दिस इज कॉल्ड एज पीरियोडिसिटी। और पीरियोडिसिटी क्यों होती है? अगेन पीरियोडिसिटी डिपेंड करती है इलेक्ट्रॉन्स पर, अरेंजमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन दी आउटर मोस्ट शेल और उनका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। आइए एग्जांपल से समझेंगे इसके बाद कि ये एलिमेंट्स के अरेंजमेंट और प्रॉपर्टीज किस पर डिपेंड करती है। इसके लिए आपको थोड़ा फीचर्स को देखना पड़ेगा। ध्यान से समझिएगा इस फीचर ऑफ द मॉडर्न पीरियोडिक टेबल को। आइए सबसे पहले स्क्रीन पर एक मॉडर्न पीरियोडिक टेबल, सिंपल सा टेबल आपके पास स्क्रीन पर है। एक सिंपलेस्ट डायग्राम मैंने आपके सामने रखा है टेबल का। अब आप देखिए आपके पास 18 पीरियड्स हैं, 1 से लेकर के 18। पीरियड नंबर 1 आपके पास है लेफ्ट मोस्ट में और राइट मोस्ट पे, दैट मींस पीरियड इंक्रीजिंग ऑर्डर में है। 1 2 3 4 से लेकर के 18 तक। तो फ्रॉम लेफ्ट टू राइट द पीरियड इज इंक्रीजिंग। कर रहा है पक्का? 1 से लेकर आपके देखिए 18। अब सेम चीज देखिए, पीरियड बोला ग्रुप। अब आपको कह रहा था सॉरी कि अब आप देखेंगे कि जब पीरियड और ग्रुप की बात करनी होगी मुझे, तो ग्रुप फिर से ग्रुप क्या बताएगा? ग्रुप आपको कॉलम नंबर बताएगा, वर्टिकल बताएगा, कॉलम नंबर बताएगा। और जब आप कॉलम नंबर की बात कर रहे हैं तो पहला ग्रुप में पहला कॉलम हो गया, ऑब्वियस बात है, दूसरे ग्रुप में दूसरा कॉलम हो गया, एंड सो ऑन टिल द 18th ग्रुप विच इज इन द आउटर मोस्ट, सबसे आखिरी में दिख रहा है। अब आप कहेंगे कि सर ग्रुप बताता क्या है? तो ग्रुप बताता है वैलेंस इलेक्ट्रॉन, नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन। ये वैलेंस इलेक्ट्रॉन क्या होता है? वैलेंस इलेक्ट्रॉन मींस इलेक्ट्रॉन इन द आउटर मोस्ट ऑर्बिट। सबसे लास्ट शेल में, सबसे लास्ट ऑर्बिट में कौन सा इलेक्ट्रॉन होगा मुझे पता करना होगा, तो मैं ग्रुप नंबर को देख लूंगा। इसका मतलब है ग्रुप नंबर 1 के आउटर मोस्ट शेल में, ग्रुप 1 के आउटर मोस्ट शेल में एक इलेक्ट्रॉन होगा। तो ये जितने भी एलिमेंट है ग्रुप नंबर 1 में, हाईलाइट कर रहा हूं आपके लिए स्क्रीन पर, देखते जाइए। ग्रुप नंबर 1 में है हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम। तो ये जो एलिमेंट्स दिख रहे हैं ग्रुप 1 में, इन सब के पास होगी क्या? वैलेंसी 1। इनके वैलेंस इलेक्ट्रॉन होंगे 1, क्योंकि ग्रुप का नंबर है 1। एक एग्जांपल देखें, आइए बात करते हैं इसमें सोडियम की। सोडियम Na, मास नंबर है इसका 23, एटॉमिक नंबर है इसका 11। तो मैंने बताया ऊपर जो कि मास नंबर है, जिसको हम एटॉमिक मास भी बोलते हैं, हमें उसको नहीं देखना है। दैट इज नॉट द ट्रू प्रॉपर्टी, वो सही प्रॉपर्टी ऑफ एलिमेंट नहीं बताता है। तो फंडामेंटल प्रॉपर्टी बताने के लिए जरूरत पड़ती है हमें एटॉमिक नंबर की। और एटॉमिक नंबर इज इक्वल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन एज वेल एज नंबर ऑफ प्रोटॉन। क्लियर है? यहां तक क्लियर है? तो अगर सोडियम की बात करते हैं, उसके पास है 11 एलिमेंट, उसके पास 11 एटॉमिक नंबर, 11 इलेक्ट्रॉन। तो मैंने कहा इलेक्ट्रॉन और उसकी अरेंजमेंट से पता चल जाता है कि वो कहां पर होगा, उसकी पोजीशन इन दी पीरियोडिक टेबल क्या होगी। आइए देखते हैं। सबसे पहले बात करते हैं, इसके पास है 11 इलेक्ट्रॉन इसके पास दिख रहे हैं आउटर मोस्ट ऑर्बिट में। तो इसकी पहली शेल K, दूसरी शेल M, तीसरी शेल M, KLM शेल हो गई। पहली शेल में होगा आपके पास 2 इलेक्ट्रॉन, आपको पता होना चाहिए पहली शेल में मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं? 2। दूसरी शेल में मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं? 8। तो 2 8 कितने हो गए? 10। और तीसरी और आखिरी शेल में हो गए 1। तो 2 8 और 1 तीनों को ऐड कर लीजिए। सो योर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कम्स टू 11। सो आपके पास कितने इलेक्ट्रॉन है? 11 इलेक्ट्रॉन है। लास्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन आ रहा है? 1। सो ग्रुप नंबर क्या है? 1। तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन वैलेंस शेल में मौजूद, आउटर मोस्ट शेल में मौजूद इलेक्ट्रॉन बताता है ये ग्रुप नंबर 2 में होंगे। आउटर मोस्ट में कितने होंगे? 2 इलेक्ट्रॉन्स होंगे। नहीं, आइए इसका भी एग्जांपल देख लेते हैं। यहां पर देख लीजिए, हम देख रहे हैं इसमें अब मैग्नीशियम को। मैग्नीशियम, ध्यान से यहां देखिए, मैग्नीशियम के पास है एटॉमिक मास 24 और एटॉमिक नंबर है 12। तो अगर एटॉमिक नंबर 12 है तो आइए इसका इलेक्ट्रॉन देखते हैं। पहली शेल 2, दूसरी शेल 8 और तीसरी शेल 2। तो आपने देख लिया कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन द आउटर मोस्ट शेल कितना है? 2 है। तो इसका ग्रुप नंबर क्या है? 2। चेक करिए, ग्रुप नंबर 2 जो कि वर्टिकल होता है, जो कि कॉलम बताता है। तो आप देखेंगे मैग्नीशियम ग्रुप नंबर 2 में। अब आप समझ गए हैं, ग्रुप नंबर आपको बताता है वैलेंस इलेक्ट्रॉन। जबकि पीरियड क्या होता है? पीरियड रो होता है, पीरियड हॉरिजॉन्टल होता है, और पीरियड बताता है नंबर ऑफ शेल्स। पीरियड इज इक्वल टू रो, ठीक है, और पीरियड इज इक्वल टू नंबर ऑफ शेल्स। पीरियड हमें बताता है कितनी शेल्स होंगी। तो अज्यूम करते हैं वापस कि हम सोडियम को देख रहे हैं। सोडियम के पास है एटॉमिक नंबर 11, ये रहा, और इसके पास है 1 2 और 3। कितनी शेल्स है? देखिए ध्यान से, 3 शेल्स हैं। 2 8 1। तो अब आप देखिए पीरियड नंबर 3 को ये बिलोंग करता है। देखिए 3 के सामने है।
आपके पास पावर है, वहां बैठे बैठे आप स्क्रीन को जूम कर सकते हैं। हाँ, आप तो जूम कर सकते हैं, जूम करके देख लीजिए, आपको दिखाई देगा कि आपको सोडियम पीरियड नंबर 3 में दिखाई देगा। तो किसी भी एलिमेंट की पोजीशन पीरियोडिक टेबल में आप जान सकते हैं, उसका एटॉमिक नंबर जान सकते हैं, उसका मास नंबर जान सकते हैं, उसकी केमिकल और फिजिकल प्रॉपर्टी को भी जान सकते हैं। सर वो कैसे, फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज कैसे जानेंगे, अभी इसी पे डिस्कस करूंगा। अभी बताएंगे कि जो ये ग्रुप नंबर 1 है, ये सारे एलिमेंट्स जो डाउन द ग्रुप जा रहे हैं, इन सब की प्रॉपर्टी एक जैसी ही है। ये सारे मेटल है, ये सारे अल्कली है, इसका मतलब है सॉल्युबल है, पानी में जाकर ये डिसॉल्व हो जाते हैं, तो अल्कलीज आर सॉल्युबल मेटल, ठीक है ना। मतलब वो मेटल जो बेसिस जो आर सॉल्युबल इन वाटर आर कॉल्ड एज अल्कलीज, ठीक है, सॉल्युबल बेसिस है, तो ये मेटेलिक ऑक्साइड बन जाएंगे, बेसिक ऑक्साइड बन जाएंगे और सॉल्युबल होंगे कंप्लीटली, सो दे आर अल्कलीज। ये रिएक्टिव मेटल्स होते हैं, ठीक है। तो ये है सबकी प्रॉपर्टी, लिथियम की, सोडियम की, पोटेशियम की, इन सब की प्रॉपर्टी डाउन द ग्रुप यही होगी। बस क्या होगा, प्रॉपर्टी की जो ग्रेडेशन के हिसाब से, मतलब नीचे जाएंगे तो प्रॉपर्टीज इंक्रीज या डिक्रीज। क्लियर है, अब समझ में आ गया कैसे 118 एलिमेंट्स जो कि पीरियोडिक टेबल है, वो पूरा टेबल आपको क्या होगा, बस ये टेबल देख के हम लोग क्या कर सकते हैं, एलिमेंट्स के बारे में बता सकते हैं, उनकी पोजीशन, उसकी प्रॉपर्टीज और उनके बारे में सारा डिटेल समझ में आ गया। और वैलेंसी जानना इसलिए जरूरी है क्योंकि वैलेंसी नहीं पता होगी तो आप आगे जाके फॉर्मूला और इक्वेशन बनाने में कंफ्यूजन करेंगे। क्लियर है, वैलेंसी कहां से मिलेगी आपको, इस ग्रुप नंबर से मिल जाएगी, आउटर मोस्ट शेल से आपको वैलेंसी मिल जाएगी। वैलेंसी, अरे कंबाइनिंग कैपेसिटी ऑफ एन एलिमेंट इज कॉल्ड एज वैलेंसी। तो अगर ग्रुप नंबर 1, 2 और 3 है तो उसकी वैलेंसी 1, 2, 3 ही होगी और 4 की भी 4 रहेगी। बट 5, 6, 7 और 8 में क्या हो जाएगा, उनकी वैलेंसी 8 से माइनस करने पे आएगी, मतलब 5 वाले की वैलेंसी -3, फिर 6 वाले की वैलेंसी -2 और 7 वाले की वैलेंसी -1। क्लियर है, तो ऐसे आप क्या कर सकते हैं, वैलेंसीज भी याद कर सकते हैं, किससे, ग्रुप नंबर से। अब आपको इंपॉर्टेंस पता चल गया, ग्रुप्स का क्या इंपॉर्टेंस है, पीरियड का क्या इंपॉर्टेंट है और पोजीशन कैसे जान सकते हैं। आइए अभी आपको इसके बारे में थोड़ा डिटेल बताने वाले हैं। हाँ देखते हैं, चला गया, चलिए अब आपको डिटेल में दिखा रहे हैं कि इसमें क्या क्या प्रॉपर्टीज है। पहला कि 18 वर्टिकल कॉलम्स होते हैं, बता दिया। कॉलम्स आपको नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन द आउटर मोस्ट शेल बताते हैं। पहले ग्रुप का स्पेशल नाम बता दिया, याद कर लीजिए, छोटा क्वेश्चन एमसीक्यू क्वेश्चन बनता है। वो का नाम है अल्कली मेटल्स बिकॉज दे आर सॉल्युबल बेसिस, मतलब ये पानी में डिसॉल्व हो जाते हैं, कंप्लीटली डिसॉल्व हो जाते हैं और उनमें है लिथियम, सोडियम। नेक्स्ट है अल्कलाइन अर्थ मेटल, ग्रुप नंबर 2, नंबर के साथ याद करिए, ग्रुप नंबर के साथ, ग्रुप नंबर 2 डाउन द ग्रुप जितने भी एलिमेंट्स होंगे ये सब अल्कलाइन अर्थ मेटल होंगे। ये रेयर अर्थ मेटल्स नहीं है बल्कि ये लेस रिएक्टिव मेटल है। क्लियर, ये लेस रिएक्टिव मेटल्स है, लेसर इन कंपैरिजन टू दी अल्कली मेटल्स। क्या है एग्जांपल, बेरिलियम और मैग्नीशियम। ग्रुप 3 से लेकर के 12 तक आपके सिलेबस में नहीं है, हाँ तुम्हारे सिलेबस में नहीं है, क्योंकि ये एलिमेंट्स कंप्लीट शेल्स वाले एलिमेंट नहीं है। इन्हें हम ट्रांजिशन एलिमेंट्स के नाम से जानते हैं। इनमें लास्ट के 2 शेल्स इनकंप्लीट है, मतलब आउटर मोस्ट शेल और पेनअल्टीमेट शेल, ये दोनों शेल्स इनकंप्लीट है। इनके पास वेरिएबल वैलेंसीज है, मतलब एक से ज्यादा वैलेंसीज है, इसीलिए आपके सिलेबस में नहीं है, 10th के सिलेबस में नहीं है। सो 3 से लेकर के 12 तक सिर्फ आपको समझने के लिए, देखने के लिए करना है, याद नहीं करना है ना, उस पर डिटेल जाना है आपको। ठीक है, अब आता है 12 के बाद आता है 13। जो सही 13 आ गया तो मतलब 3 आ गया, इसका मतलब है इसके आउटर मोस्ट शेल में 3 इलेक्ट्रॉन्स होगा और इसका सबसे पहला एलिमेंट है बोरॉन, इसे बोरॉन फैमिली के नाम से जानते हैं। ग्रुप 13 का नाम बोरॉन फैमिली है, बी से स्टार्ट होता है। और उसके और एलिमेंट्स का कुछ एग्जांपल, उसका और एग्जांपल हो गया एल्युमिनियम और गैलियम। इन सब के पास आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे, 3, इनकी वैलेंसी होगी 3। आ जाते हैं 14 ग्रुप, 14 मतलब 4, इसका मतलब है इसके आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे, अरे दिखाता हूं भाई, 4 दिखाता हूं, एग्जांपल करता हूं, सामने देखिए। पहला नाम क्या है इसमें, कार्बन फैमिली। क्यों कार्बन, कार्बन के पास मास नंबर है 12 और एटॉमिक नंबर है 6, ये है कार्बन। तो अब आपको पता चल गया है कि इसका एटॉमिक नंबर 6 है, तो आपको पता चल गया है इसके पास इलेक्ट्रॉन भी 6 है, प्रोटॉन भी 6 है। तो अब 6 है तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा, पहली शेल के शेल, इसमें होंगे 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरी शेल होगी एल शेल, इसमें होंगे 4। तो मैंने अभी क्या कहा था कि इनकी आउटर मोस्ट शेल में कितने होंगे, 4 इलेक्ट्रॉन्स। तो ये है ग्रुप 14, 14 से 4 याद कर लो। कार्बन फैमिली, पहला मेटल, पहला एलिमेंट है कार्बन, इसीलिए इसके नाम से हो गया कार्बन फैमिली। उसके बाद के एलिमेंट्स हैं सिलिकॉन और जर्मेनियम। और आ जाइए ग्रुप 15, इसका नाम है नाइट्रोजन फैमिली, क्योंकि पहला एलिमेंट इसमें नाइट्रोजन है। इसकी आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे, 5। नाइट्रोजन के आउटर मोस्ट शेल में 5 होंगे, इसकी वैलेंसी होगी -3। और इसके बाद इसके नीचे कुछ और एलिमेंट्स, एग्जांपल है फास्फोरस और आर्सेनिक। क्लियर, फास्फोरस और आर्सेनिक ये भी नाइट्रोजन फैमिली को बिलोंग करते हैं। नेक्स्ट आ जाइए ग्रुप 16, इसका पहला एलिमेंट है ऑक्सीजन। ऑक्सीजन है ना, जिसके बिना आप और मैं जी नहीं सकते हैं। इस ऑक्सीजन के फैमिली के मेंबर्स का एक स्पेशल नाम है चैल्कोजेंस, क्योंकि ऑक्सीजन क्या करता है, हाईली रिएक्टिव होता है, कंबाइन कर जाता है एलिमेंट्स के साथ और ओर फॉर्म करने में मदद करता है। ओर मतलब कच्चा धातु, मतलब रॉ फॉर्म ऑफ मेटल्स। जैसे आयरन का जब ओर पाया जाता है, कच्चा धातु जो जमीन में पाया जाता है, वो हेमिटाइट के रूप में, मैग्नीटाइट के रूप में पाया जाता है। हाँ, हेमिटाइट, मैग्नीटाइट, सिडराइट, ये आयरन के ओर्स के नाम है, कच्चे धातु के नाम है, जिसको आगे जाके स्मेल्ट करके प्योर आयरन बनाया जाता है। तो इनमें ऑक्सीजन पाया जाता है, Fe2O3, ये आयरन के ओर का एक एग्जांपल है। या एल्युमिनियम का एग्जांपल ले लेते हैं, एल्युमिनियम मेटल है पर उसके ओर में ऑक्सीजन कंबाइंड है, इसलिए नाम है चैल्कोजेन।
क्या करता है, इनके ओर में ऑक्सीजन कंबाइन कर जाता है, ठीक है, चैल्कोजेन फैमिली। इसका एग्जांपल है बॉक्साइट, बॉक्साइट इज ओर ऑफ द एल्यूमिनियम, Al2O3। आइए, तो और एग्जांपल क्या है इस ऑक्सीजन फैमिली का, एस सल्फर। इनके पास आउटर में शेल में 6 इलेक्ट्रॉन होंगे, 16 है 6 होंगे, इसका मतलब इसकी वैलेंसी होगी -2। ध्यान दीजिएगा। नेक्स्ट आ जाता है ग्रुप नंबर 17, इसका स्पेशल नाम देख लीजिए, हेलोजेंस। हेलो नहीं, ये वाला नहीं, हेलोजेंस। तो हेलोजेंस इसलिए है क्योंकि हेलोजन वर्ड का मतलब है सॉल्ट फॉर्मर्स। इसका मतलब आप कोई भी सॉल्ट होगी, जैसे आपकी घर की नमक, जो आप और मैं घर में नमक खा रहे हैं, टाटा नमक की नाम बात कर रहा हूं। अरे टाटा नमक में जो केमिकल खा रहे हैं वो क्या है, सोडियम क्लोराइड, क्लोरीन है उसके अंदर। तो क्लोरीन, फ्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, एस्टेटाइन, इन सब के ग्रुप नंबर आपको 17 मिलेंगे। देखा मैंने क्या कहा था, प्रॉपर्टीज पता चल रही है, हर ग्रुप की आप प्रॉपर्टीज जान पा रहे हैं, पूरे एलिमेंट्स डाउन द ग्रुप, टॉप से लेकर के बॉटम तक के सारे एलिमेंट्स का आप जान पा रहे हैं कि उनकी बैलेंसी क्या होगी, उनकी प्रॉपर्टी क्या होगी। मैंने कहा ये सब क्या करते हैं, सॉल्ट बनाते हैं, हाँ नमक बनाते हैं, एसिड बेसिस एंड सॉल्ट। तो ये सारे सॉल्ट्स बनाते हैं, सॉल्ट फॉर्मर्स हैं। सबसे पहला मेंबर इसमें फ्लोरीन है, द फर्स्ट मेंबर ऑफ द हेलोजन इज फ्लोरीन। दूसरा मेंबर कौन है, क्लोरीन, ब्रोमीन एंड सो ऑन। समझ में आया, ये है 7 ग्रुप में 17 नंबर है और 7 इलेक्ट्रॉन इसके आउटर मोस्ट शेल में होंगे, वैलेंसी होगी -1। ठीक है, नॉन मेटल है, ध्यान दीजिएगा ये सब। अब आ रहा है ग्रुप 18 जो कि लास्ट ग्रुप है, क्योंकि टोटल 18 वर्टिकल कॉलम्स है, 18 ग्रुप से मैंने कहा था मॉडर्न टेबल में। और इनको हम कहते हैं इनर्ट, मतलब इनएक्टिव, मतलब पैसिव, और या तो नोबल गैसेस। नोबल है, इनर्ट है, किसी से रिएक्ट नहीं करते हैं, मतलब ना तो ये किसी को अपना इलेक्ट्रॉन्स गिव करते हैं और ना तो किसी से रिसीव करते हैं। इसका मतलब है कि ये पैसिव नेचर के हैं और रिएक्शंस नहीं शो करते हैं। इनमें सबसे पहला एलिमेंट है नियॉन। नियॉन नाम सुना होगा, नियॉन, हीलियम, आर्गन। तो पहला एलिमेंट इसमें हीलियम, उसके बाद नियॉन और उसके बाद आर्गन, पहला हीलियम। तो ये सारे नाम आपको एज इट इज आने चाहिए, एमसीक्यू में पूछा जा सकता है, फ्रॉम ग्रुप नंबर 1 to 18। अब आपने ग्रुप्स देख लिए, सारे ग्रुप्स के नाम आ गए, प्रॉपर्टीज भी आपको पता चल गई। अब आप किसी भी एक ग्रुप के बारे में प्रॉपर्टी बता सकते हैं कि उसकी फिजिकल प्रॉपर्टी क्या होगी, उसकी केमिकल प्रॉपर्टी कुछ तो आपको पता चली गई। अब आते हैं इनके पास पीरियड्स की बात करते हैं। मैंने बताया 7 पीरियड्स हैं। पहला पीरियड सबसे छोटा पीरियड है जिसमें सिर्फ 2 एलिमेंट है। ध्यान से देखिए, पहले पीरियड में आपको 2 एलिमेंट ही दिखाई देंगे, वो है हाइड्रोजन और हीलियम। आप देख भी पा रहे होंगे सिर्फ 2 एलिमेंट है, शॉर्टेस्ट पीरियड है। ये रहा पहला पीरियड, मैंने डार्क करके काटते हुए दिखाया। दूसरा पीरियड देख लीजिए, 6 एलिमेंट। तीसरा पीरियड 6 एलिमेंट। तो पहला पीरियड शॉर्टेस्ट पीरियड है, 2 ही एलिमेंट्स हैं। दूसरा और तीसरा पीरियड, पीरियड नंबर 2, इसका मतलब इसमें 2 शेल्स बनेंगे। पीरियड नंबर 3, इन सब में 3 शेल्स बनेंगे, क्योंकि पीरियड क्या बताता है, नंबर ऑफ शेल्स बताता है। किसी एलिमेंट्स में ऑर्बिट्स कितने होंगे, उसके डिस्क्रीट ऑर्बिट एनर्जी शेल्स कितने होंगे, ये बताता है पीरियड। पीरियड नंबर 1 में सब में क्या होगी, एक ही शेल होगी। 2 में, समझ में आ गया। इसका मतलब पीरियड नंबर 7 में क्या होगा, 7 शेल्स होंगी। क्या आप जानते हैं कि पीरियड नंबर 4 में, ध्यान से सुनिएगा, पीरियड नंबर 4 में कितने शेल्स होंगी, सर आप 4 होंगी, ये तो ठीक है, पर क्या आप ये भी जानते हैं कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन अ शेल कैसे पता करते हैं? क्या फॉर्मूला है, टू नो द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन अ शेल? तो वो फॉर्मूला है 2n²। क्या फॉर्मूला है, 2n²। अगर शेल नंबर 3 है, क्या मैंने कहा, शेल नंबर 3 है, तो 3 में मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं? 3 में, शेल नंबर 3 में कितने मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं, आप इस फैमिली से पता कर सकते हैं। वो कैसे, तो आपको यहां पे 2 × 3 का स्क्वायर, 3 क्या है, ये n जो दिख रहा है छोटा सा स्मॉल n, वो नंबर ऑफ शेल बता रहा है। तो थर्ड शेल का मैंने पूछा आपसे कि अगर थर्ड शेल में कितने मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं, तो आपका जवाब हो जाएगा 18। क्लियर, अब समझ में आ गया। तो आपको नंबर ऑफ शेल्स बताता है पीरियड, और सबसे बड़ा पीरियड और इनकंप्लीट पीरियड 7th है। ठीक है, सबसे छोटा पीरियड है पीरियड नंबर 1, क्योंकि इसमें सिर्फ 2 ही एलिमेंट है। ठीक है, क्लियर है। अब आप ध्यान देंगे पीरियड नंबर 6 को थोड़ा ध्यान से देखिए, थोड़ा जूम इन कर लीजिए, तो आप देखेंगे कि बीच के एलिमेंट्स यहां से उठा करके यहां नीचे, ठीक है, क्यों सर ये एलिमेंट्स इस पीरियोडिक टेबल से बाहर क्यों लगा दिए गए हैं? तो ये जो पीरियड से बाहर निकाले गए हैं वो है लैंथेनाइड्स और एक्टिनाइड्स। दीज आर रेयर अर्थ एलिमेंट्स, ये रेयर मेटल्स हैं, रेयर अर्थ एलिमेंट्स हैं, और इनको अगर मेन पीरियड में इंक्लूड कर देंगे तो इट विल बिकम बल्कियर एंड डिफिकल्ट। सो इनकी प्रॉपर्टीज सिमिलर टू ईच अदर होती है। लैंथेनाइड्स और एक्टिनाइड्स के ग्रुप का नाम है, बिगिनिंग का नाम है, पहले एलिमेंट्स इन दोनों का नाम है लैंथेनाइड्स और एक्टिनाइड्स, इसीलिए इन ग्रुप को बाहर कर दिया गया है। क्लियर है, दैट इज व्हाई, जस्ट टू मेक श्योर कि ये जो ग्रुप है, ये जो टेबल है बहुत डिस्टॉर्टेड ना हो जाए, बहुत फैला हुआ, बहुत बिखरा हुआ ना हो जाए, तो इसको रीडिंग करना, इसको अंडरस्टैंडिंग करना इजी हो जाए। क्लियर है, समझ में आ गया। आगे देखेंगे हम लोग अब पीरियोडिक प्रॉपर्टीज के बारे में, और यहां पीरियोडिक प्रॉपर्टीज के बारे में मैं आपको बता दूं कि इस पर न्यूमेरिकल आएगा, इस पर बेस्ड क्वेश्चन होगा। आपको एक प्रॉपर क्या होगा, पीरियोडिक टेबल दे दिया जाएगा। ध्यान से सुन लीजिए मेरी बात को, आप कई बार मुझसे पूछते हैं, तो उसी का जवाब मैं दे रहा हूं कि इसमें आएगा क्या। तो आपको एक पीरियोडिक टेबल दे दिया जाएगा, एक इनकंप्लीट सा पीरियोडिक टेबल दे दिया जाएगा, उसमें कुछ एलिमेंट्स दे दिए जाएंगे और उस पे बेस्ड पीरियोडिक प्रॉपर्टीज पे बेस्ड क्वेश्चन पूछेंगे। थोड़ा ध्यान से देखिएगा, दिस टॉपिक इज गोइंग टू कम।
ठीक है, मतलब इनमें से टॉपिक आएगा। सबसे पहला वर्ड आ रहा है सर एटॉमिक साइज क्या होती है? अरे साइज, हाँ, किसी की साइज बताना। तो अगर एलिमेंट्स की बात करते हैं तो एलिमेंट्स में जो इनर मोस्ट सर्कल आप दिख रहा है वो है न्यूक्लियस। ये जो सर्कल दिख रहा है जो सबसे अंदर होता है उसका नाम होता है न्यूक्लियस। न्यूक्लियस बना है प्रोटॉन और न्यूट्रॉन से। न्यूक्लियस प्रोटॉन और न्यूट्रॉन से बना है। तो न्यूक्लियस का सेंटर और हमारी आउटर मोस्ट शेल, ये रही हमारी आउटर मोस्ट शेल, इसके डिस्टेंस को कहते हैं एटॉमिक रेडियस। अरे भाई इतना केमिकल, इतना दिमाग मत लगाओ। एक सर्कल का रेडियस क्या होता है भाई बता दो ना। सर्कल का रेडियस कैसे निकालते हो भाई? सर्कल का सेंटर होता है, ये भी तो सर्कल है भाई। तो सर्कल का सेंटर और सर्कल के सर्कमफ्रेंस, इसके डिस्टेंस को कहते हैं हम लोग रेडियस। यही तो मैं यहां भी कह रहा हूं, बस नाम है एटॉमिक रेडियस। तो मैंने बस बोल दिया कि वो एटम का सेंटर होगा, न्यूक्लियस का सेंटर होगा और आउटर मोस्ट ऑर्बिट होगा, बस नाम हो जाएगा इसका एटॉमिक साइज। क्लियर है? अब एटॉमिक साइज दो चीज पे डिपेंड करती है, ध्यान से सुनिएगा। एटॉमिक साइज दो चीज पे डिपेंड करती है। पहला है नंबर ऑफ शेल्स। तो अगर आप शेल्स बढ़ाते जाएंगे तो साइज बड़ी हो जाएगी, शेल घटाते जाएंगे साइज छोटी होगी। क्वेश्चन, किसी में 2 शेल है और किसी में 5 शेल है, बताइए किसकी साइज, किसका एटॉमिक रेडियस ज्यादा होगा? सिंपल सी बात है, जिसके पास 5 शेल है। अरे भाई तूने 2 कपड़े पहन रखे हैं, मैंने 5 मोटे मोटे कपड़े पहन रखे हैं, तो ज्यादा मोटा मैं दिखाई दूंगा तुमसे, ठीक है? तो नंबर ऑफ शेल्स इंक्रीज कर दोगे तो साइज बड़ी हो जाएगी, ठीक है? और किस पे डिपेंड करता है? न्यूक्लियर चार्ज। न्यूक्लियर चार्ज क्या होता है पहले मीनिंग जानना है। तो न्यूक्लियस जो कि इनर मोस्ट सर्कल आपको दिखाई दे रहा है उसमें होता है प्रोटॉन, इस प्रोटॉन में होता है पॉजिटिव चार्ज। इसी पॉजिटिव चार्ज ऑफ द प्रोटॉन को कहते हैं एटॉमिक चार्ज। ये पॉजिटिव चार्ज करता क्या है? ये प्रोटॉन जो बीच में होता है, न्यूक्लियस में होता है, करता क्या है? तो प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ आकर्षित करता है और इलेक्ट्रॉन का काम है ऑर्बिट्स में, डिस्क्रीट शेल्स में सर्कल करना। तो इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ आकर्षित करता है, पुल करता है, इसको कहते हैं एटॉमिक चार्ज। तो अगर एटॉमिक चार्ज मतलब न्यूक्लियर चार्ज, ध्यान से देखिएगा, इस न्यूक्लियस के पास जो चार्ज है अपनी तरफ पुल करने का, ये बढ़ेगा तो क्या होगा? शेल छोटी हो जाएगी, साइज छोटी हो जाएगी। क्लियर है? आइए समझते हैं अब इस पे बेस क्वेश्चन। तो टॉपिक क्लियर हो गया, एटॉमिक साइज क्या होती है। आपने सिंपल सर्कल के ही से एग्जांपल से समझ लिया कि साइज का मतलब क्या होता है, ठीक है? अब आता है ट्रेंड। ध्यान दीजिएगा, ट्रेंड पे बेस क्वेश्चन ही आते हैं। मीनिंग आना चाहिए तभी तो आप समझ पाएंगे। तो मीनिंग आ गया, अब मीनिंग के बेस देखिए। तो पहला ट्रेंड, ये ट्रेंड क्या बताना है? ट्रेंड 2 हो सकता है। पहला ट्रेंड ये होगा कि हम लेफ्ट टू राइट जाएंगे, जिसको हम कहते हैं अक्रॉस द पीरियड जाएंगे, तो क्या होगा? अरे भाई साइज या तो इंक्रीज होगा या डिक्रीज होगा, यही तो होगा ना। या टॉप टू बॉटम आएंगे, जिसको कहते हैं डाउन अ ग्रुप आएंगे। ग्रुप में याद करिए वर्टिकल, पिलर, खंबा। तो अगर डाउन द ग्रुप आएंगे तो क्या होगा? बस इसी को बताने को कहते हैं ट्रेंड बताना। क्लियर है? आओ देखिए, सबसे पहले बात करते हैं कि हम अक्रॉस द पीरियड जा रहे हैं, मतलब लेफ्ट टू राइट जा रहे हैं। दोनों नाम हो सकता है, पीरियड एक ही रहेगा, ध्यान दीजिएगा, ठीक है? जैसे पीरियड नंबर 2 है तो पीरियड नंबर 2 को पूरा चलना है, लेफ्ट टू राइट चलना है। तो हम देखेंगे कि क्या हो रहा है? एटॉमिक साइज डिक्रीज हो रही है। सर एटॉमिक साइज डिक्रीज हो रही है, क्यों हो रही है? जरा डायग्राम को ध्यान से देखेंगे, इस टेबल को ध्यान से देखेंगे, क्योंकि ये टेबल भी देख करके आपको क्वेश्चन पूछ सकता है। जरा इसको स्क्रीन को ध्यान से देखिए। जब हम जब हम अक्रॉस द टेबल देख रहे हैं तो क्या हो रहा है? अक्रॉस देखना है, ध्यान दीजिएगा, लेफ्ट टू राइट की बात कर रहा हूं। जब अक्रॉस की बात करूंगा तो लेफ्ट से राइट जाना है। पीरियड नंबर सेम रहेगा, अगर पीरियड नंबर 2 है तो 2 ही रहेगा, पीरियड नंबर 3 है तो 3 रहेगा, बस। क्लियर? समझ में आ गया? तो अब आप देखिए, आपके पास है यहां पर लिथियम एटॉमिक नंबर 3, बेरिलियम, बोरॉन। तो ये आपको एक पर्टिकुलर पीरियड दे दिया गया है, ये है पीरियड नंबर 2, ठीक है? अब आप ध्यान से देखिए, आपको ये पहला एलिमेंट लिथियम दिख रहा है, इसकी एटॉमिक साइज देखिए, दूसरे की देखिए, तीसरे की देखिए, चौथे की देखिए। अब आप महसूस करेंगे कि एटॉमिक साइज डिक्रीज हो रही है कि नहीं हो रही है? एटॉमिक साइज से डिक्रीज क्यों हो रही है? अब आप उससे ये पूछेंगे। इसका मतलब है लेफ्ट से राइट जा रहे हैं तो क्या हो रहा है? एटॉमिक साइज डिक्रीज हो रही है। मैंने एरो से समझाया, मैंने सिंबॉलिकली एरो नीचे दिखा दिया दिखाने के लिए कि साइज क्या हो रही है? घट रही है, दिख रही है साफ साफ, डायग्राम में साफ साफ दिख रहा है एटॉमिक साइज डिक्रीज हो रही है। कब? लेफ्ट से राइट हो रही है। क्यों हो रही है? ये क्वेश्चन है। तो रीजन है क्यों हो रही है, क्योंकि जैसे ही लेफ्ट से राइट जा रहे हैं उसका न्यूक्लियर चार्ज, कौन सा चार्ज? उसका न्यूक्लियर चार्ज, उसका पॉजिटिव चार्ज भी इंक्रीज हो रहा है। क्यों हो रही है सर? क्योंकि रीजन ये दिया है, उसका पॉजिटिव चार्ज, उसके न्यूक्लियस में जो प्रोटॉन है वो बढ़ रहे हैं। जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे, यहां पे 3 प्रोटॉन है, यहां पे 4 प्रोटॉन है, यहां पे 5 प्रोटॉन है। तो प्रोटॉन क्या करता है? इलेक्ट्रॉन को पुल करता है। जब इलेक्ट्रॉन को पास ले आएगा तो शेल तो छोटी हो जाएगी। जब इलेक्ट्रॉन पास आ जाएंगे, इलेक्ट्रॉन को अपनी पास खींच लेगा ये प्रोटॉन, तो शेल तो छोटी हो जाएगी। इसीलिए फ्रॉम फर्स्ट टू सेवेंथ शेल, फ्रॉम फर्स्ट टू सेवेंथ ग्रुप, सॉरी, क्या हो रहा है? देखिए डिक्रीज हो रहा है। क्लियर है? समझ में आया? डिक्रीज है, ये तो समझ में आ गया। क्यों डिक्रीज है ये आपको आना चाहिए।
तो आपने समझ लिया कि एटॉमिक साइज अक्रॉस द पीरियड डिक्रीज होगा बिकॉज ऑफ इंक्रीज इन दी न्यूक्लियर चार्ज, एटॉमिक चार्ज। ठीक है, अब डाउन द ग्रुप भी देख लेते हैं क्या होगा। आइए डाउन द ग्रुप के लिए थोड़ा सा, जिसे हम कहते हैं टॉप टू बॉटम देखना है। जब हम डाउन द ग्रुप की बात करते हैं, ध्यान से सुनिएगा मेरी बात को, क्या मैंने कहा, डाउन मतलब नीचे चलना है, फ्रॉम टॉप टू बॉटम। तो आप देखिए आपके पास है ये हाइड्रोजन, इसकी साइज देखिए, हाइड्रोजन पीरियड नंबर 1 को बिलोंग करता है, तो एक शेल है, 1 शेल। लिथियम पीरियड 2 को बिलोंग करता है, 2 शेल। डायग्राम में भी देखिए आपको 2 शेल दिखाई दे रही है, प्लीज सी वेरी क्लियरली इन द डायग्राम। 1 2 है ना, न्यूक्लियस सेंटर में है और उसके बाद 2 शेल दिख रही है साफ साफ, 2 शेल्स हैं। आगे बढ़ जाइए, पीरियड नंबर 3 सोडियम, कितनी शेल्स हैं, 3 शेल्स हैं। तो आप देखते जा रहे हैं डाउन द टेबल नंबर ऑफ शेल इज इंक्रीजिंग। तो जब शेल बढ़ेगी, शेल्स बढ़ेगी, तो इसका डिस्टेंस बढ़ेगा सेंटर से, न्यूक्लियस के सेंटर से आउटर मोस्ट शेल की दूरी बढ़ेगी, इसका मतलब है एटॉमिक साइज इंक्रीज होगी। सो डाउन द टेबल द एटॉमिक साइज इंक्रीजेस, व्हाई, बिकॉज ऑफ एडिशन ऑफ सेल। जैसे नीचे आएंगे एक शेल और बढ़ जाएगी, फिर नीचे जाएंगे। कैसे आपको पता चला कि सेल बढ़ेगी? तो मैंने क्या याद दिलाया था तुमको, टॉपिक बिगिन होने से पहले क्या दिलाया था कि कुछ प्रॉपर्टीज है आपको याद करनी पड़ेगी, और वो प्रॉपर्टी ये है कि पीरियड क्या बताता है, पीरियड बताता है नंबर ऑफ शेल्स। क्या बताता है पीरियड? अगर पीरियड नंबर 1 पे है तो 1 शेल होगी, 2 पे है तो नंबर ऑफ शेल्स 2 होगी, पीरियड नंबर 4 पे है तो 4 शेल्स होगी। तो जब आपको पता चल चुका है कि आप नीचे जा रहे हैं, आप डाउन द ग्रुप जा रहे हैं, उसी ग्रुप में ग्रुप नंबर 1 होगा, ठीक, पर आप नीचे आएंगे तो आपके पास पीरियड नंबर चेंज होता जा रहा है। पीरियड नंबर जैसे जैसे बढ़ता जाएगा वैसे वैसे शेल बढ़ती जाएगी, और अंतिम नतीजा क्या हो जाएगा, साइज इंक्रीज हो जाएगी। कभी नहीं भूलोगे, जिस तरीके से मैं बता रहा हूं और मैं दिखा रहा हूं, कभी नहीं भूलोगे आप। ईमानदारी से करोगे, एक एक चीज को, मेरी बात को फॉलो करोगे, मैं सच कह रहा हूं, इसके बाद पीरियोडिक टेबल, ये चैप्टर आपको लाइफ लॉन्ग याद रहेगा। मुझे आज भी 11th 12th और सीनियर स्टूडेंट्स मैसेज लिखते हैं, आप ग्रुप में भी पढ़ सकते हैं, चैट भी चेक कर सकते हैं। वो ये लिखते हैं कि सर आपका पढ़ाया हुआ चैप्टर, आपके प्राइवेट टॉपिक आज भी रेलिवेंट है और मुझे समझ में आ रहे हैं। तो इसीलिए कह रहा हूं, बस ईमानदारी से फॉलो करो, आपको इसके बाद सिर्फ पेपर देना है और पोड़ के आना है। ठीक है, आगे बढ़ता हूं, थोड़ा जल्दी करूंगा, हाँ थोड़ा जल्दी करूंगा, क्योंकि यहाँ पे अगली टॉपिक जो है वो है मेटेलिक कैरेक्टर। तो मेटेलिक कैरेक्टर बताता है एलिमेंट की टेंडेंसी टू लूज इलेक्ट्रॉन, क्योंकि जो मेटल्स होते हैं उनके आउटर मोस्ट शेल में या तो 1 होते हैं या 2 होते हैं या 3 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। तो ये फर्स्ट, सेकंड और थर्ड इलेक्ट्रॉन्स आउटर मोस्ट शेल में होते हैं, ये जल्दी क्या हो जाते हैं, ये लूज कर देते हैं। तो इसकी टेंडेंसी, इलेक्ट्रॉन लूज करने की टेंडेंसी को कहते हैं मेटेलिक कैरेक्टर। तो क्या होगा, अब इसका भी तो ट्रेंड पढ़ना पड़ेगा, याद है ना, मैंने कहा था टॉपिक ट्रेंड आएगा ही आएगा, इट इज गोइंग टू कम। आइए समझते हैं जरा, इसको देखिए तो आपके स्क्रीन पे दिख रहा है सोडियम। सोडियम के पास देखिए लास्ट शेल में है 2 8 1, तो आउटर मोस्ट शेल में 1 है, इसने एक इलेक्ट्रॉन लूज कर दिया, क्या हुआ देखिए 2 8 बचा, तो एक इलेक्ट्रॉन चले जाने से इसकी शेल क्या हो गई, छोटी हो गई। यहां पे 3 शेल है, देखिए 3 शेल्स है यहां पर। मेटेलिक कैरेक्टर की खास बात क्या होती है कि वो इलेक्ट्रॉन लूज करते हैं, तो ये अपने लास्ट शेल को 1 इलेक्ट्रॉन को लूज करेगा। याद रखिएगा, मेटल्स आर इलेक्ट्रोपॉजिटिव्स, मेटल्स आर कैटायंस, दे लूज इलेक्ट्रॉन, है ना, अपना नेगेटिव चार्ज दे देते हैं। तो जब लूज कर रहे हैं इलेक्ट्रॉन, देखिए 2 ही शेल बची, तो साइज तो छोटी हो रही है, क्लियर है ना। तो अब आप देखिए क्या होगा, मेटल्स हमेशा अच्छे रिड्यूसिंग एजेंट्स होते हैं, आउटर मोस्ट शेल के इलेक्ट्रॉन लूज करते हैं, पॉजिटिव आयन होते हैं। पर मेरा क्वेश्चन है सर ट्रेंड क्या होगा, लेफ्ट टू राइट जाएंगे तो क्या होगा, देखिए यहां पर देखिए, आप देखिए एलिमेंट है सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, ध्यान से देखिए, आपके पास देखिएगा मेटल मेटल मेटल, पर जैसे ही फोर्थ एलिमेंट पे आते हैं पहुंच जाते हैं मेटलॉइड। इसका मतलब है मेटेलिक प्रॉपर्टीज डिक्रीजिंग, फ्रॉम मेटल इट हैज रीच्ड टू मेटलॉइड, एंड फ्रॉम मेटलॉइड इट इज बिकमिंग नॉन मेटल। सो क्या पता चल रहा है, मेटेलिक प्रॉपर्टी डिक्रीजेस एज वी मूव फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। लेफ्ट टू राइट जाएंगे मतलब जब हम अक्रॉस करेंगे, अक्रॉस जाएंगे तो मेटेलिक प्रॉपर्टी डिक्रीज होगी। क्यों डिक्रीज हो जा रही है, क्योंकि आप देख रहे हैं कि मेटेलिक प्रॉपर्टी डिक्रीज होने का कारण क्या दिखा, कि आपके शेल्स कम हो जा रहे हैं, नंबर ऑफ शेल हैज डिक्रीज फ्रॉम, फॉर एग्जांपल फ्रॉम 3 to 2। तो जब शेल ही कम हो गया आपका, तो आपकी साइज तो छोटी होगी। जैसे कि आप मैग्नीशियम के एग्जांपल में भी देख सकते हैं, 3 था जब ये नॉर्मल मेटल था, जब ये इलेक्ट्रॉन लूज कर जाएगा, देखिए आपके पास 2 शेल बच रही है, तो शेल कम हो गए तो साइज छोटी हो गई। इसीलिए क्या हो रहा है, रिड्यूस, डिक्रीज, एरो देखिए मैंने नीचे बनाने की बताया है, ठीक है। सो मेटेलिक कैरेक्टर क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है अक्रॉस द टेबल। अब क्या होगा सर, अक्रॉस द टेबल डिक्रीज होगा, ये तो देख लिया आपने, ये रहा देखिए फिर से, आप देखिए स्टार्टिंग के एलिमेंट्स मेटल है, बीच में मेटलॉइड, उसके बाद नॉन मेटल, तो मेटेलिक कैरेक्टर क्या हो रहा है, डिक्रीज। और मेटेलिक कैरेक्टर डिक्रीज हो रहा है अक्रॉस में, तो डाउन में क्या होगा, आइए डाउन द ग्रुप देखते हैं। अब जैसे ही डाउन द ग्रुप बोल रहे हैं तो आपको नीचे आना है, मतलब पीरियड नंबर 1 से लेकर 7 तक आना है, ठीक है। जब हम डाउन द ग्रुप जा रहे हैं, ध्यान से देखिए प्लीज, तो क्या हो रहा है, मेटेलिक नेचर, मेटेलिक प्रॉपर्टी इंक्रीज। सर मेटेलिक प्रॉपर्टी इंक्रीज हो रही है क्यों, देखिए लिथियम
लिथियम से ज्यादा मेटेलिक है सीसीएम। क्या लिथियम मेटेलिक है, लिथियम मेटल है ना, ये ग्रुप 1 को बिलोंग कर रहा है, मैं कह रहा हूं ये ग्रुप 1 है, ग्रुप नंबर 1, ठीक है। पर लिथियम से ज्यादा मेटेलिक सोडियम, और सोडियम से ज्यादा मेटेलिक पोटेशियम, रिबियम और सीसियम। सो मोस्ट मेटेलिक एलिमेंट सबसे नीचे मिलेगा, लीस्ट मेटेलिक एलिमेंट कहां मिलेगा, सबसे ऊपर मिलेगा। क्लियर है। सो डाउन द ग्रुप क्या होने वाला है, इंक्रीज होने वाला है। क्यों इंक्रीज होगा, तो मैंने रीजन दे दिया, इस बार एटॉमिक साइज इंक्रीज होगी। अगेन एटॉमिक साइज इंक्रीज इसलिए हो रही है, नंबर ऑफ शेल इंक्रीज हो रही है। पीरियड नंबर जैसे जैसे जाएगा नीचे, वैसे वैसे नई शेल्स आएंगी और शेल आएगी, शेल मतलब ऑर्बिट्स, ऑर्बिट्स बढ़ेंगे तो आपका साइज भी इंक्रीज हो जाएगा। क्लियर है। लीस्ट मेटेलिक एलिमेंट मिल गया आपको, लीस्ट मेटेलिक एलिमेंट, ठीक है, लीस्ट मेटेलिक लिथियम और मोस्ट मेटेलिक सीसियम। एमसीक्यू छोटा क्वेश्चन बता रहा हूं। आइए इसका जस्ट अपोजिट, मेटेलिक का उल्टा क्या होगा, मेटेलिक का उल्टा क्या हो जाएगा, नॉन मेटेलिक। सो नॉन मेटेलिक कैरेक्टर इसका ठीक उल्टा होने वाला है। इनके पास टेंडेंसी होती है इलेक्ट्रॉन्स को गेन करने की। अब भाई मेटल और नॉन मेटल एक दूसरे के उल्टे होते हैं ना, आपने पढ़ा है ना, मेटल्स इलेक्ट्रोपॉजिटिव थे, रिड्यूसिंग एजेंट थे, इसका ठीक उल्टा है, ये इलेक्ट्रो नेगेटिव होते हैं और ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होते हैं, ये गेन करते हैं इलेक्ट्रॉन्स। क्लियर है। अब आप देखिए इसमें क्या हो रहा है, जस्ट अपोजिट। अब आप देखिए अक्रॉस द टेबल जाएंगे तो इंक्रीज होगा, रीजन इज जस्ट द अपोजिट। क्लियर। अक्रॉस द टेबल इंक्रीज और डाउन द टेबल डिक्रीज। देखिए डाउन द टेबल मेटेलिक नॉन मेटेलिक प्रॉपर्टी डिक्रीज। क्लियर। देखिए ऊपर देखिए मेटेलिक नहीं, नॉन मेटेलिक है, नीचे आते आते मेटेलिक ही खत्म, नॉन मेटेलिक ही खत्म हो गया, मेटल आ गया। सो डाउन द टेबल क्या हो रहा है, नॉन मेटेलिक प्रॉपर्टी क्या हो रही है, डिक्रीज हो रही है। तो मेटेलिक याद करिए, नॉन मेटेलिक मत याद करिए, दोनों याद करेंगे खिचड़ी बना देंगे। क्यों खिचड़ी बना रहा हो भाई, एक याद करो मेटेलिक, नॉन मेटेलिक इसका उल्टा हो जाएगा। क्लियर है, समझ में आ रहा है। अच्छा मेरा पसीना देख रहे हैं दूर से, जूम करके देख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। बीच में लाइट चली गई थी, हाँ हम इन्वर्टर पे पढ़ा रहे थे। चलिए आगे बढ़ जाते हैं, विल मूव अहेड। केमिकल रिएक्टिविटी अगला टॉपिक है, केमिकल रिएक्टिविटी। तो ये केमिकल रिएक्टिविटी क्या होती है, केमिकल रिएक्टिविटी अगेन जो हमने मेटेलिक और नॉन मेटेलिक प्रॉपर्टी पढ़ी, इन दोनों को सम कर दो, इन दोनों को सम ऐड कर दो, मतलब टेंडेंसी टू लूज और गेन इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड एज टेंडेंसी। ठीक है, जितना जल्दी हम लूज या गेन करेंगे वो हमारी रिएक्टिविटी होगी। हायर इज द टेंडेंसी टू लूज या गेन, हायर इज द केमिकल रिएक्टिविटी। आगे अब इसकी टेंडेंसी को देखें तो अगर हम अक्रॉस द टेबल की बात, अक्रॉस द पीरियड की बात करें तो क्या होगा, ध्यान से देखिए, अक्रॉस द पीरियड को देखिए, स्क्रीन पर ध्यान दीजिए प्लीज, बार बार बोल रहा हूं इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ये टॉपिक आपको बोर्ड में आ रहा है, फिर मत कहिएगा, और आपको इसका रीजन भी आना चाहिए। तो अब आप देखिए अक्रॉस द पीरियड, ठीक है, अक्रॉस द पीरियड क्या हो रहा है, मतलब लेफ्ट टू राइट जा रहे हैं। ध्यान से देखिए, आपके पास यहां है मेटल, इनमें सबसे रिएक्टिव मेटल सोडियम है, पर और आगे बढ़ते हैं तो आ जाता है मैग्नीशियम, थोड़ा रिएक्टिविटी इसकी कम है, इसके बाद आ जाता है एल्युमिनियम, इसकी रिएक्टिविटी तो और कम है, जबकि बीच में पहुंच जाते हैं सिलिकॉन, इसकी तो लीस्ट रिएक्टिविटी है। इसका मतलब है कि केमिकल रिएक्टिविटी डिक्रीजेस। क्या, केमिकल रिएक्टिविटी डिक्रीजेस, ठीक है, कब तक, अप टू द फोर्थ एलिमेंट, और उसके बाद देखिए इंक्रीजेस, ठीक है ना, उसके बाद देखिए यहां पे इंक्रीज होते जा रहा है, क्योंकि मेटल और नॉन मेटल एक दूसरे के दुश्मन हैं, एक दूसरे के अपोजिट है। ठीक है, आइए डाउन द ग्रुप देखते हैं, मतलब ऊपर से नीचे आते हैं, मतलब एक ही ग्रुप में, ग्रुप नंबर 1 है तो 1 में ही नीचे आते हैं, देखते हैं कि टेंडेंसी टू लूज इलेक्ट्रॉन, ठीक, ध्यान से सुनिएगा, टेंडेंसी टू लूज इलेक्ट्रॉन इंक्रीजेस, ध्यान है ना, क्योंकि नंबर ऑफ शेल्स भी क्या हो रही थी, इंक्रीज हो रही थी। तो इसका मतलब है सबसे रिएक्टिव मेटल कौन सा है, सीसियम, मैंने दिखाया था आपको, CS। और केमिकल रिएक्टिविटी नॉन मेटल्स में क्या करती है, अगेन नॉन मेटल्स और मेटल्स हमेशा एक दूसरे का रिवर्स काम करते हैं। ठीक है, आपको यहां ध्यान देना पड़ेगा, द मोस्ट रिएक्टिव नॉन मेटल इज फ्लोरीन। क्लियर, नॉन मेटल के सीरीज में सबसे ऊपर है F फ्लोरीन। आइए अब बात करते हैं ग्रेडेशन। तो प्रॉपर्टीज जैसे बॉइलिंग पॉइंट, मेल्टिंग पॉइंट, इनमें भी चेंज होता है। ये पीरियोडिक टेबल आपको हेल्प करता है इसको जानने में। जब आप मुझसे पूछेंगे मेल्टिंग पॉइंट, तो कन्वर्जन फ्रॉम सॉलिड टू लिक्विड स्टेट is called as a melting, और जिस टेम्परेचर पे, द पर्टिकुलर टेम्परेचर एट दिस द सॉलिड चेंजेस टू लिक्विड इज कॉल्ड एज अ मेल्टिंग पॉइंट। तो मेल्टिंग पॉइंट हो या बॉइलिंग पॉइंट हो, अब बॉइलिंग पॉइंट की बात करेंगे मुझसे तो मैं कहूंगा द टेम्परेचर एट विच द सॉलिड चेंजेस इनटू वेपर स्टेट इज कॉल्ड एज बॉइलिंग। ठीक है ना, तो बॉइलिंग पॉइंट, ये दोनों क्या हो रहा है, डिक्रीज, डाउन द टेबल जा रहे हैं, डिक्रीज। ये जरा इस टेबल को ध्यान से देखिए, जरा इस मेटल के टेबल को ध्यान से देखिए, डाउन द टेबल, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम नीचे जा रहे हैं, आप देखिए मेल्टिंग पॉइंट डिक्रीज हो रहा है, 180 से लेके 63। सिमिलरली बॉइलिंग पॉइंट भी देखिए डिक्रीज हो रहा है। तो मेटल का मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट दोनों डिक्रीज हो रहा है डाउन द टेबल। और नॉन मेटल तो रिवर्स करना है, क्यों याद करना है इसको, मत याद करो नहीं तो कंफ्यूज हो जाओगे, एक याद करो दूसरा इसका रिवर्स कर देना। ठीक है, अब अक्रॉस द टेबल चले तो क्या होगा, ध्यान से देखिए, अक्रॉस द टेबल चलेंगे, जब हम अक्रॉस द टेबल जाएंगे, मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट के बारे में जानना चाहेंगे, तो देखेंगे कि मेल्टिंग पॉइंट इंक्रीज कर रही है फॉर मेटल्स, और नॉन मेटल के साथ तो उल्टा हो रहा है, डिक्रीज कर रही है। देख लीजिए, यहां तक मेटल है, सोडियम, पोटेशियम, एल्यूमिनियम, देखिए इंक्रीज हो रहा है फ्रॉम 98 टू 660।
इंक्रीज हो रही है अक्रॉस द टेबल, ठीक है। और जबकि नॉन मेटल का उल्टा हो रहा है, 1400 सिलिकॉन से देखिए और सल्फर तक आइए, सिलिकॉन से सल्फर तक देखिए क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है। क्लियर, समझ में आ रहा है। अब आते हैं अगली अगली प्रॉपर्टी पे जिसका नाम है डेंसिटी। डेंसिटी इज मास पर यूनिट वॉल्यूम। तो अगर किसी ऑब्जेक्ट की डेंसिटी 1 से ज्यादा होगी, हाँ आपने पढ़ा है प्रिंसिपल ऑफ फ्लोटेशन, डेंसिटी वाला चैप्टर पढ़ा है, तो किसी ऑब्जेक्ट की डेंसिटी 1 से ज्यादा होगी तो क्या होगा वाटर में उसका, आपको बताना है। व्हाट विल हैपन टू एन ऑब्जेक्ट व्हिच हैज अ डेंसिटी ऑफ ग्रेटर देन 1 इफ इट इज केप्ट इन वाटर, आपको बताना है। तो चलो डेंसिटी को याद कराने की बात कर रहा था, तो डेंसिटी इज मास पर यूनिट वॉल्यूम, ठीक। तो डेंसिटी अक्रॉस द पीरियड, ध्यान से देखिए, अक्रॉस अ पीरियड डेंसिटी इंक्रीज हो रही है फ्रॉम 1 to 2.1 है इंक्रीज, जबकि डाउन अ ग्रुप नीचे जा रहे हैं तो क्या हो रहा है, देखिए डाउन अ ग्रुप ऑल्सो इंक्रीजेस। रेयर फिनोमिना है, दोनों ही इंक्रीज हो रही है, अक्रॉस भी इंक्रीज हो रही है, डाउन भी इंक्रीज हो रही है। यूजुअली क्या होता है, अक्रॉस इंक्रीज होती है तो डाउन डिक्रीज होती है, या वाइस वर्सा। ये पहली बार है, यहां से सुनिए मेरी बात को, याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगी इसके बाद। ये पहली बार है कि हम अक्रॉस भी देख रहे हैं तो देखिए इंक्रीज हो रहा है नंबर, और डाउन भी देख रहे हैं तो भी यहां पर क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। ये टेबल डाउन होना चाहिए था, देखिए 0.54 से लेके 1.87 दोनों ही इंक्रीज हो रहा है पहली बार, वरना हर बार आप देखेंगे कि अगर अक्रॉस इंक्रीज हो रहा है तो डाउन डिक्रीज हो रहा था। ठीक है, अब याद कर लीजिए इसको, बाकी सब में रिवर्स होने वाला है। अगर आपने अक्रॉस याद कर लिया तो डाउन इसका उल्टा हो रहा था। अब टॉपिक अगला जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो है आयनाइजेशन पोटेंशियल, आयनाइजेशन एंथैल्पी। सर ये आयनाइजेशन पोटेंशियल क्या है? आयंस बनने, आयंस क्या होते हैं? चार्ज बन जाना। अब वो पॉजिटिव बने नेगेटिव बने, बस चार्ज बन जाएगा। सो अगर एक न्यूट्रल एलिमेंट है, ध्यान से सुनिएगा, एक न्यूट्रल गैसियस एटम है, फिर से सुन लीजिए, न्यूट्रल गैसियस एटम है, उसमें से हम क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन रिमूव करते हैं। क्या करते हैं? इलेक्ट्रॉन रिमूव करते हैं। तो आपको मालूम है किसी का भी इलेक्ट्रॉन जो कि एक नेगेटिव चार्ज होता है, इसको रिमूव करोगे तो क्या होगा? पॉजिटिव बन जाएगा भाई। तुम्हारे अंदर की नेगेटिविटी मैं निकाल लूंगा तो तुम भी पॉजिटिव बन जाओगे। तो अगर कोई न्यूट्रल एलिमेंट है, इसका मतलब है नंबर ऑफ प्रोटॉन और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन दोनों बराबर है। अब आपने उसका नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन छीन लिया, उसका नेगेटिव चार्ज छीन लिया, नेगेटिव निकालोगे तो वो पॉजिटिव बन जाएगा। क्या? पॉजिटिव बन जाएगा। और इसी प्रोसेस को कहते हैं हम लोग आयनाइजेशन पोटेंशियल। समझ गए? न्यूट्रल से पॉजिटिव बनाना। क्लियर है? फ्रॉम न्यूट्रल गैसियस एलिमेंट हम क्या बनाने जा रहे हैं? इसको पॉजिटिव बनाने जा रहे हैं। विथ, जब ऐसा कर रहे हैं, न्यूट्रल से उसको पॉजिटिव बना रहे हैं, तो इस प्रोसेस में हम क्या कर रहे हैं? उसका इलेक्ट्रॉन रिमूव कर ले रहे हैं। उसका इलेक्ट्रॉन यहां से निकाल के यहां ले आ रहे हैं, यहां से इलेक्ट्रॉन निकाल के बाहर ले आ रहे हैं। क्लियर? इसको कहते हैं हम लोग आयनाइजेशन पोटेंशियल। क्या क्या और नाम है? देखिए, आयनाइजेशन एनर्जी, आयनाइजेशन एंथैल्पी, नाम है बहुत सारे। अब आइए अक्रॉस अ पीरियड देखते हैं क्या होगा, क्योंकि इसकी भी ट्रेंड याद करने हैं। तो अक्रॉस द पीरियड, चलिए आइए अक्रॉस द पीरियड देखते हैं, मतलब लेफ्ट टू राइट इसमें देखते हैं क्या हो रहा है। नंबर्स को देखिए, आपको याद हो जाएगा। नंबर्स को देखिए, याद हो जाएगा। अक्रॉस द पीरियड जा रहे हैं तो आपको क्लियर कट दिख रहा है कि नंबर इज इंक्रीजिंग फ्रॉम 520 टू 2080। नंबर याद नहीं करना है, टेंशन मत लीजिए, ये टेबल याद नहीं करना है, बट हां ये टेबल आपको एज इट इज बोर्ड पे दिया जा सकता है और आपको उस पे बेस्ड क्वेश्चन पूछा जा सकता है। याद नहीं करना है इन नंबर्स को। क्लियर है? आपको मीनिंग आना चाहिए आयनाइजेशन पोटेंशियल क्या हो रहा है, और आपको ये टेबल रीड करने आना चाहिए। तो अक्रॉस अ पीरियड मतलब लेफ्ट टू राइट, देखिए लेफ्ट से लिथियम से हम जा रहे हैं नियॉन तक, तो अक्रॉस जा रहे हैं, लेफ्ट टू राइट मूव कर रहे हैं एक सेम पीरियड में, तो देख रहे हैं कि आयनाइजेशन पोटेंशियल इंक्रीज हो रहा है। और इंक्रीज क्यों हो रहा है? कह रहा है क्योंकि इसकी एटॉमिक साइज डिक्रीज हो रही है। एटम की साइज क्या हो जा रही है? डिक्रीज हो जा रही है। अब पूछेंगे सर साइज डिक्रीज क्यों हो रही है? तो बताया था ना, क्योंकि उसका पॉजिटिव चार्ज, क्या उसका एटॉमिक चार्ज इंक्रीज होता है, इसीलिए। आइए आगे बढ़ जाते हैं। अगर आपसे पूछे कि व्हाट इज द एसआई यूनिट, क्या व्हाट इज द एसआई यूनिट ऑफ आयनाइजेशन पोटेंशियल? आयनाइजेशन पोटेंशियल का एसआई यूनिट क्या है? किलो जूल पर मोल। ठीक, आगे बढ़ते हैं। डाउन अ टेबल जाएंगे तो क्या होगा? तो नीचे आएंगे तब क्या होगा? डाउन अ टेबल आएंगे तो वो डिक्रीज हो रहा है। देख लीजिए क्लियर कट, ये रहा लिथियम से सीसीएम तक आ रहे हैं, ये डाउन द टेबल आ रहा है, 520 से घटते घटते 374 हो जा रहा है। सो डाउन द टेबल इट इज डिक्रीजिंग। ठीक है, डिक्रीज क्यों हो रहा है? अगेन रिवर्स रीजन। रीजन क्या है? एटॉमिक साइज इंक्रीज हो रही है। और एटॉमिक साइज क्यों इंक्रीज हो रही है? क्योंकि जैसे जैसे डाउन द टेबल जाएंगे नंबर ऑफ शेल्स इंक्रीज होते जाएगी। हर एक पीरियड के बाद एक शेल बढ़ती जाएगी, एक शेल और बढ़ती जाएगी, एक शेल और बढ़ती जाएगी। नतीजा क्या हो जाएगा? हाँ, एटॉमिक साइज बड़ी हो जाएगी। अगला टॉपिक है इसी में इलेक्ट्रो एफिनिटी, मतलब इलेक्ट्रॉन की एफिनिटी। ध्यान से सुनिएगा, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, क्योंकि इस पे बेस्ड डेफिनेशन भी आएगी। मैं आपको पहले ही बताते जा रहा हूं क्या क्या क्वेश्चन आने वाला है और क्या टॉपिक आपसे पूछेगा। एक ट्रेंड वाला क्वेश्चन मैंने बोला जो आपसे बनना है। ट्रेंड मतलब अक्रॉस द पीरियड क्या होगा, ठीक है, और क्यों होगा, ये पूछेगा आपसे क्वेश्चन देकर के, और ए डेफिनेशन। तो अब इलेक्ट्रो एफिनिटी अपोजिट ऑफ आयनाइजेशन पोटेंशियल है। यहां पर एक न्यूट्रल गैसियस एटम इलेक्ट्रॉन गेन करेगा। अच्छा, एफिनिटी मतलब होता है अट्रैक्ट करना, अफिनिटी मतलब होता है आकर्षित करना। इसे कई बार बोलते हैं आयनाइजेशन गेन एंथैल्पी। समझ गए?
यहां पर वो गेन करता है इलेक्ट्रॉन को, इलेक्ट्रॉन नेगेटिव चार्ज होता है, वो नेगेटिव चार्ज को क्या कर रहा है, एक न्यूट्रल गैसियस एलिमेंट नेगेटिव चार्ज को क्या कर रहा है, गेन कर रहा है। इस प्रोसेस में वो क्या हो जाएगा, वो नेगेटिव बन जाएगा, फ्रॉम न्यूट्रल टू नेगेटिव। क्या, आइए देखते हैं, लिख देते हैं आपके लिए, फ्रॉम न्यूट्रल गैसियस एटम से वो क्या होने वाला है, इस बार नेगेटिव बनने जा रहा है। न्यूट्रल से नेगेटिव बनने वाला है, क्यों, क्योंकि वो अपना इलेक्ट्रॉन लूज कर जाएगा, इस बार वो लूज करेगा, इस बार गेन करेगा। मैंने लूज बोला क्या, नहीं, इस बार वो गेन करेगा क्योंकि एफिनिटी है, लास्ट बार लूज किया था, इस बार वो गेन करेगा, बस हम इसे कहते हैं क्या, इलेक्ट्रो एफिनिटी। क्लियर है। अब इलेक्ट्रो एफिनिटी और आयनाइजेशन पोटेंशियल को, दोनों को याद मत करिएगा, एक टॉपिक याद करिएगा। आयनाइजेशन पोटेंशियल याद कर लेना, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी याद मत करना, क्योंकि इसका सब कुछ उससे रिवर्स होने वाला है। वहां पर मैंने बताया था न्यूट्रल है, गैसियस एटम है, जो कि इलेक्ट्रॉन, आयनाइजेशन पोटेंशियल बताया था कि वो इलेक्ट्रॉन लूज करता है, यहां बोला इलेक्ट्रॉन गेन करता है। वहां बताया था कि अक्रॉस अ पीरियड जाओगे तो डिक्रीज होगा, यहां क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। तो इसको आपको याद नहीं करना है, आपको सिर्फ आयनाइजेशन पोटेंशियल याद करिए, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी वाली डेफिनेशन भी मत याद करिए, बस उसी की डेफिनेशन से कन्वर्ट कर लीजिएगा। पर आपको शर्त एक ही है कि आपको कोरिलेट करने आना चाहिए, इससे आपको याद नहीं करना पड़ेगा। सब भेजागुल मत करो, सब ठूस मत लो, यहां पर थोड़ा बुद्धि से, थोड़ा स्मार्टनेस से काम करो, समझ करके क्या करो, चीजों को कोरिलेट करो, आपको रटना नहीं पड़ेगा। मैं जो टेक्निक बता रहा हूं वो आपको लाइफ लॉन्ग काम आएगी। हाँ, ये एक स्मार्ट टेक्निक है कि आप सोचेंगे कि मैं सब चीज पढ़ लूं, सब रट डालूं, जी नहीं, ऐसा करने की गलती मत करिए, आप चीजों को कोरिलेट करिए। तो आपने अगर एक टॉपिक समझ लिया है, आयनाइजेशन पोटेंशियल अच्छे से समझ में आ गया है, तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी उसका रिवर्स है, जस्ट रिवर्स है। जब मैं बोल रहा हूं तो आप डेफिनेशन बनाने के लिए क्या करिए, उस पर डिपेंडेंट रहिए, पहले वाले पे, दूसरे वाले डेफिनेशन उसी से चेंज करके बना लेंगे, उसका अपोजिट बना लेंगे भाई। क्लियर है। आइए अब आपको आगे ले चलते हैं, एक और टॉपिक है इसके अंदर, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है क्या, देखिए जो कोवलेंट कंपाउंड्स होते हैं, सर ये कोवलेंट क्या होता है, तो नॉन मेटल जब कंबाइन करते हैं तो शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन से कंबाइन करते हैं। नहीं, आइए एक एग्जांपल से दिखाते हैं आपको। हाइड्रोजन जिसकी लास्ट शेल में एक इलेक्ट्रॉन होता है, ठीक है, तो ये एक इनकंप्लीट है क्योंकि पहली शेल ही कंप्लीट नहीं है, पहली शेल में भी मिनिमम कितने होने चाहिए, 2 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए, तो एक दूसरे हाइड्रोजन के साथ ये कंबाइन कर जाता है। तो ये जो हाइड्रोजन है अपनी एक सिंगल शेल को कंप्लीट करने के लिए एक एक इलेक्ट्रॉन शेयर कर रहा है, ठीक है। तो ये जो बीच में इलेक्ट्रॉन लिखे हैं, जिसको आप बीच में देख रहे हैं, ये रहा, मैं हाईलाइट कर रहा हूं, ये जो बीच में इलेक्ट्रॉन आपको दिख रहे हैं, इन्हें हम कहते हैं शेयर्ड पेयर। क्या बोलते हैं इन्हें, शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक है। एक कोवलेंट बॉन्ड में ये पॉसिबल है। तो टेंडेंसी ऑफ द एटम्स टू पुल द शेयर्ड पेयर, ये हाइड्रोजन इसको अपनी तरफ खींचना चाहता है और ये वाला इसको अपनी तरफ, तो एक तरह से खींचातानी चल रही है, किसके बीच में, जो एटम्स हैं, वो जो शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है उसको अपनी तरफ खींच के ले जाना चाहते हैं। इस टेंडेंसी को कहते हैं, अजीब है ना, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। समझ गए क्यों नाम है ना, क्योंकि इलेक्ट्रॉन में नेगेटिव होता है, ठीक है। ये इलेक्ट्रॉन है बीच में, जो शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, ये जो शेयर्ड पेयर है, ये शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है, नेगेटिव है, और इसको अब क्या कर रहे हैं, अपनी तरफ ले जाना चाहते हैं। तो ये एक तरह की टेंडेंसी है, ये एक डायमेंशनलेस वैल्यू है। हाँ, ये डायमेंशनलेस वैल्यू। आप सोचेंगे कि कोई फीता देके नाप लेंगे लंबाई चौड़ाई, नहीं नहीं, इसमें कोई लेंथ ब्रेथ हाइट नहीं है, आप समझ रहे ना, कोई फिगर वाली बॉडी नहीं है कि आप फिगर बता देंगे, बट ये एक तरह की टेंडेंसी है, एक तरह की वैल्यू है, जिससे एलिमेंट के बारे में, मेटल एंड नॉन मेटल प्रॉपर्टीज के बारे में पता चलता है। तो हम एक टेबल आपको दिखा रहे हैं। हाँ, लिनियस पॉलिंग ने एक टेबल दिया, हाँ ये रहा वो टेबल। टेबल आपको अगेन याद नहीं करना है, बस इस टेबल्स को देखना है, इससे टेंडेंसी पता करना है। टेबल देख करके आपको ट्रेंड बताने हैं, मैं भी आपको बता रहा हूं इस टेबल को देख करके। आप ध्यान से देखिए, वो ऊपर जो लिखा है वो ग्रुप लिखे हैं, ये जो ऊपर लिखा है वो ग्रुप नंबर लिखा है, ग्रुप नंबर 1 2 13 14 16 17 16 एंड 17, ठीक है, ये पीरियड नंबर लिखा है, ध्यान दीजिए। तो हम क्या कर रहे हैं, देख रहे हैं कि सबसे छोटा नंबर चेक कर रहे हैं, तो मुझे सबसे छोटा नंबर सीसीएम में दिख रहा है। सीसीएम में स्मॉलेस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है, ध्यान दीजिए, नंबर देखिए सीसीएम का कितना है, 0.7, और हाईएस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इसकी है फ्लोरीन। चलिए एक पता चल गया। अब ट्रेंड की बात करते हैं, ये तो आप समझ जाएंगे, 1 वर्ड क्वेश्चन बनेगा, आप बता देंगे। हाईएस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी किसकी है, फ्लोरीन की है, लोएस्ट किसकी है, ये, ठीक है। इसका मतलब फ्लोरीन सबसे ज्यादा पुल करने की एबिलिटी रखता है शेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स को, ठीक, ये मतलब इसका। आइए देखिए, अब यहां से देखिए, इसको देखिए, जिस बॉक्स को मैं बना रहा हूं, इसे कहेंगे अक्रॉस, इसे कहेंगे लेफ्ट टू राइट, अक्रॉस अ पीरियड। क्या हो रहा है, 1 से 4 इंक्रीज हो रही है। सो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्या हो रही है, अक्रॉस क्या हो रही है, अक्रॉस ये इंक्रीज हो रही है। साफ साफ पता चल रहा है, जब हम लेफ्ट टू राइट जा रहे हैं, 1 से, देखिए वैल्यू जूम कर लीजिए, 1 से वैल्यू क्या हो जा रही है, 4 हो जा रही है, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी इंक्रीज हो रही है। आइए अब देखते हैं दूसरा ट्रेंड कि डाउन द ग्रुप जाएंगे तो क्या होगा, टॉप टू बॉटम आएंगे तो क्या होगा। चलिए यही देख लेते हैं, टॉप टू बॉटम आएंगे तो क्या होगा, स्क्रीन साफ कर दिया, टॉप टू बॉटम आएंगे तो साफ साफ दिख रहा है, पहले 2.1 और लास्ट में है 0.7, तो टॉप टू बॉटम आ रहे हैं, डिक्रीज हो रहा है। क्लियर, याद करने के चक्कर में मत पड़ो, यहां बैठाओ, ध्यान से देखो
और अगर साथ बैठे हो थोड़े नोट्स बना लो। जब जब अपने हाथ से लिखोगे तुम्हारी लॉन्ग टर्म मेमोरी में चला जाएगा, तुम्हारे सबकॉन्शियस माइंड में चला जाएगा, तेरी मेहनत आसान हो जाएगी। बाद में जब एग्जाम में तुम सिर्फ मुझे याद करोगे और कहीं लिख भी दोगे कि सर तरुण रुपानी प्लीज हेल्प, मैं तुम्हारे साथ खड़ा रहूंगा। हाँ, जैसे मैं तुम्हारे सीनियर्स के साथ कई सालों से खड़ा हूं, तुम सबके साथ भी हमेशा यूं ही खड़ा रहूंगा। मैं यही रहूंगा, हर वक्त तैयार रहूंगा, स्क्रीन के इस तरफ हूं पर मेरा दिल तुम्हारे पास है। मैं वहां हूं तुम्हारे पास मौजूद, तुम लोगों की मदद करने के लिए। ठीक है, इसीलिए प्लीज जो इंस्ट्रक्शंस दे रहे हैं वो आपके वेलबींग के लिए दे रहे हैं। यही एक ऐसा चैनल है जिसमें मैक्सिमम कंटेंट आता है, वो भी फ्री आता है। ये एकमात्र चैनल है सर तरुण रुपानी जहां पर आप और सारे सब्जेक्ट्स, अब आपके कोई भी सब्जेक्ट हो, हिस्ट्री, सिविक्स, ज्योग्राफी हो, इवन आपके इलेक्टिव सब्जेक्ट्स हो, कॉमर्स हो, कमर्शियल एप्लीकेशन हो, एनवायरमेंट हो, फिजिकल एजुकेशन हो, किसी भी टॉपिक पे, किसी भी चैप्टर पर कुछ भी पढ़ना होगा तो आप बस सिर्फ क्या करिए, चैप्टर का नाम लिखिए और आगे लिख दीजिए बाय सर तरुण रुपानी। ट्राई करके देख लेना। किसी भी चैप्टर, किसी भी टॉपिक पर पढ़ना हो, आपको सिर्फ क्या करना है, चैप्टर का नाम लिखना है, टॉपिक का नाम लिखना है और आगे लिख देना है बाय सर तरुण रुपानी। गूगल कर लो, हाँ, आपके गूगल सर फॉर आईसीएसई आपको हर जगह मिलेंगे, हर जगह मिलेंगे। कोई भी धरती का ऐसा चैनल नहीं है जो इतने सारे टॉपिक्स और सब्जेक्ट्स एक जगह कवर करता है। चलो आगे बढ़ जाएं। अब क्लियर हो गया क्या है ये। आइए, चैप्टर खत्म है, ध्यान से देख लीजिए। डायगोनल रिलेशनशिप्स देख लेते हैं बस। कई बार सेकंड पीरियड और थर्ड पीरियड देखते हैं कि उनकी प्रॉपर्टीज, देखिए पीरियड नंबर 2 है, पीरियड नंबर 3 है, इनके डायगोनल एलिमेंट्स की प्रॉपर्टीज क्या होती है, सिमिलर होती है। मतलब लिथियम की प्रॉपर्टी मैग्नीशियम की जैसी है, बेरिलियम की प्रॉपर्टी एल्यूमिनियम की जैसी है, बोरॉन की प्रॉपर्टी सिलिकॉन की जैसी है और कार्बन की प्रॉपर्टी फास्फोरस की जैसी है। डायगोनल, नॉट डाउन, डायगोनल। ठीक है, इसे कहते हैं डायगोनल रिलेशनशिप। एटॉमिक नंबर, एटॉमिक मास बताने की जरूरत नहीं है। आइए स्टार्ट करते हैं एमसीक्यू क्वेश्चंस के साथ। मैंने कहा था आपको सिर्फ टॉपिक पढ़ाऊंगा नहीं, इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज भी दूंगा और एक इंपॉर्टेंट बोर्ड क्वेश्चन दूंगा। आइए देखते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है, एन एलिमेंट इन पीरियड नंबर 3 whose इलेक्ट्रॉन एफिनिटी इज 0। बाप रे, जानते हैं, आपको उसका नाम मालूम है। अच्छा, आप जानते हैं जब हम इलेक्ट्रॉन एफिनिटी का टेबल देख रहे थे उसमें आपने देखा होगा कि हम ग्रुप नंबर 18 को नहीं दिखा रहे थे। आपने थोड़ी देर पहले टेबल देखा था कि नहीं देखा था इलेक्ट्रॉन एफिनिटी का? आइए बार फिर से दिखा देते हैं, अब इसका आंसर आपको मिल जाएगा। इलेक्ट्रॉन एफिनिटी का टेबल एक बार और देखिए। आपको इस टेबल में ग्रुप नंबर 17 के बाद 18 जो होता है, जो कि नोबल गैसेस का होता है, वो नहीं है क्योंकि इन सबकी वैल्यू 0 है। इन सबकी वैल्यू 0 है। तो अब आप देखिए आपके पास यहां पर एक नोबल एलिमेंट है। देखिए पूछा है इलेक्ट्रॉन एफिनिटी 0। आगे बढ़े, नेक्स्ट देखें। एन एलिमेंट विद द लार्जेस्ट एटॉमिक रेडियस, इनमें से सबसे बड़ा एटॉमिक रेडियस किसका है? तो अगर आप ध्यान से देखेंगे तो ये एलिमेंट्स लिथियम मेटल है, लिथियम मेटल है, फिर उसके बाद बेरिलियम आ जाएंगे, उसके बाद आएगा बेरिलियम, उसके बाद आ जाएंगे नाइट्रोजन और उसके बाद आएंगे तो कार्बन, या कार्बन के बाद नाइट्रोजन, कार्बन और नाइट्रोजन, कुछ इस तरीके से है। अब आपको मालूम ही है कि एटॉमिक रेडियस, इसको हम एटॉमिक साइज भी बोलते हैं, एटॉमिक रेडियस के साथ आप एटॉमिक साइज भी बोल सकते हैं। तो एटॉमिक साइज पहले ज्यादा होती है और बाद में डिक्रीज होती है। कुछ इस तरीके से डायग्राम मैंने दिखाया था आपको, रिमेंबर? ध्यान दिया था आपने? स्टार्टिंग में थे आप मेरे साथ? देखिए, मिस करेंगे तो मुझे बहुत मिस करेंगे। हाँ, मतलब लेसन भूलेंगे, लेसन छोड़ेंगे तो ये मौका गवा देंगे। ठीक है, जब साथ में हो तो वहां बैठकर जवाब भी देते रहो, लिखते रहो जो हम आपसे साथ पूछ रहे हैं। लाइव इंटरेक्शन का मजा ही कुछ और है। साथ में मेरे जवाब दो और मेरे आंसर के साथ अपने आंसर को मैच करो। अगर आप कॉन्फिडेंट हो, आप सही हो, तो अ बिग लाइक टू यू फ्रॉम माय साइड। और गलती है तो प्लीज जानिए और जानिए गलत क्या है। ठीक है, मुझे आपको आंसर बताना है तो आपका आंसर आप इसमें आ चुका है, लिथियम। क्लियर है? सो आंसर इज लिथियम। लॉजिक मैंने दे दिया था आपको, प्लीज फॉलो ऑल रीजंस। एन अल्कली मेटल फाउंड इन द पीरियड 3 एंड ग्रुप 1। ओहो, अल्कली मेटल ग्रुप नंबर 1 देख लीजिए। पहले आर्गन तक, क्या हाइड्रोजन से आर्गन तक प्लीज एलिमेंट याद कर लीजिए। हाँ, मतलब पहले 18 एलिमेंट्स की मैं बात कर रहा हूं। आप चाहे तो 19-20 मतलब कैल्शियम तक भी कर सकते हैं, और यही आपके सिलेबस में। उसके बाद मत याद करिए एलिमेंट्स को, वो भी सीक्वेंस में याद करिएगा। ठीक है, सीक्वेंस में याद कर लीजिएगा। तो पहला अल्कली मेटल आपका क्या है इसमें जी? अगर आप कहेंगे पीरियड नंबर 3, पीरियड नंबर 3 में मौजूद है सोडियम। आपको याद होना चाहिए, मैंने सोडियम का दिखाया था आपको, सोडियम का दिखाया था। 11 था एटॉमिक नंबर, तो पहली शेल 2, दूसरी 8, तीसरी 1, तो आपको मिल गया ग्रुप नंबर 1। लास्ट वैलेंस इलेक्ट्रॉन बताता है ग्रुप नंबर, तो ग्रुप नंबर 1 ये रहा, ग्रुप नंबर 1। और पीरियड नंबर है 3, तो शेल है कितनी? 3, 1 2 3, 2 8 1। क्लियर है? सही है। नेक्स्ट आगे बढ़ जाइए। इलेक्ट्रॉन एफिनिटी मैक्सिमम कहां होगी? ध्यान दीजिएगा, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी पूछ रहे हैं आपको। लॉजिक देख लीजिए। तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी आपको पता होना चाहिए कि इंक्रीज हो रही थी लेफ्ट टू राइट। सो आपका जवाब हो जाना चाहिए क्या? हेलोजेंस। हेलोजेन 17th वाला शेल है, 17th हेलोजेन, सॉल्ट फॉर्मर्स, क्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन। सो आंसर इज हेलोजेंस, क्योंकि वो इंक्रीज हो रहा है लेफ्ट टू राइट। ठीक है, अक्रॉस द टेबल इंक्रीज हो रहा था इसीलिए। फिर नेक्स्ट है अल्काइन अर्थ, अल्कलाइन होना चाहिए। अल्कलाइन अर्थ मेटल्स हैव सेम। अरे भाई, अल्कलाइन अर्थ मेटल है मतलब ग्रुप नंबर 2 होगा।
ग्रुप 2। और याद करिए जैसे जैसे सेम ग्रुप में होंगे तो आपके पास क्या होगा, सेम वैलेंस इलेक्ट्रॉन होगा। कहां है जवाब, ये रहा, सेम नंबर क्या होंगे, वैलेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन, सेम शेल नहीं होगी। ठीक, आगे बढ़ते हैं, एलिमेंट्स, आगे बढ़िए जल्दी जल्दी। एलिमेंट्स विद एटॉमिक नंबर 19, ध्यान से सुनिएगा, एटॉमिक नंबर 19 यहां स्क्रीन पे देखिए क्या दिया था, एटॉमिक नंबर, एलिमेंट है x, इसका एटॉमिक नंबर है 19। पहली शेल में होगा 2, दूसरी शेल में होगा 8, तीसरी शेल में होगा 8 और चौथी शेल में होगा 1। चलिए 4 शेल्स बन रही हैं, चौथी शेल पे कितना है, 1 है, तो इसका मतलब है ये मेटल है, 1 है लास्ट शेल में तो मेटल है। ठीक, अब आपसे क्वेश्चन पूछा है, ये जो 19th है जिसके पास एटॉमिक नंबर 19 है वो मेटल है, ये तो आपने पता चल दिया। मेटल्स हमेशा क्या करते हैं, इलेक्ट्रोपॉजिटिव होते हैं, वो इलेक्ट्रॉन्स को लूज करते हैं। तो यहां पे कौन लूज कर रहा है, इलेक्ट्रॉन, लूज इलेक्ट्रॉन कर रहा है यहां पर। ठीक है, और आपको याद होगा जब इलेक्ट्रॉन लूज करते हैं तो वो ऑक्सीडाइज होते हैं। सो आंसर इज सी, लूज एन इलेक्ट्रॉन एंड बिकम ऑक्सीडाइज्ड। रिड्यूसिंग एजेंट होते हैं, बता दे रहा हूं, मेटल पहले ही बता दे रहा हूं। नेक्स्ट, द नॉन मेटल प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट्स फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। लेफ्ट से राइट जाएंगे तो नॉन मेटल प्रॉपर्टी को क्या होता है, आपको मैं जरा डायग्राम में दिखा देता हूं तो याद आ जाएगा। हाँ, जब जब डायग्राम मेरा याद करोगे और बिना चेहरा याद करोगे आपको याद आ जाएगा। तो आपको शुरू में दिखेंगे मेटल्स, मेटल्स, फिर दिखेंगे आपको मेटलॉइड, फिर आपको दिखेंगे नॉन मेटल, नॉन मेटल एंड नॉन मेटल। ठीक, ये समझिए। तो अब आप बताइए, ये हम लेफ्ट टू राइट जा रहे हैं, क्या हो रहा है, देखिए लेफ्ट टू राइट जा रहे हैं और आपसे पूछा है नॉन मेटेलिक प्रॉपर्टी, तो यहां नॉन मेटेलिक प्रॉपर्टी बढ़ रही है, सो आपका जवाब होना चाहिए इंक्रीज, ए ऑप्शन इंक्रीज। ठीक है, क्योंकि नॉन मेटेलिक प्रॉपर्टी बोल रहा है, और वही मेटेलिक प्रॉपर्टी बोलता तो मैं कहता डिक्रीज। टेंडेंसी टू ऑफ एन एटम टू अट्रैक्ट शेयर्ड पेयर, मैंने हाइड्रोजन वाला एग्जांपल दिया था। ठीक है, एक और एग्जांपल देता हूं, ऑक्सीजन के लास्ट शेल में, यस, लास्ट शेल में 4 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। ऑक्सीजन की वैलेंसी या वैलेंस इलेक्ट्रॉन लास्ट शेल में मैंने कितना बताया, 4 होते हैं। ऑक्सीजन में नहीं, कार्बन में, ऑक्सीजन में नहीं, कार्बन में। तो कार्बन जिसके पास 4 है इन दी आउटर मोस्ट शेल, ध्यान से सुनिएगा इस क्वेश्चन को, जिनमें लास्ट शेल में 4 इलेक्ट्रॉन होगा तो उसका ग्रुप नंबर भी क्या होगा, 4, मतलब 14 होगा। ठीक है, इससे पहचाना था आपने। अब जो जिनके पास लास्ट शेल में 4 है, 5 है, 6 है या 7 है, ये सारे क्या है, नॉन मेटल्स है। अब आप देखिए क्या करना है, नॉन मेटल्स हमेशा शेयरिंग करते हैं। कौन, नॉन मेटल्स कोवैलेंट बॉन्ड बनाते हैं। कौन सा कोवैलेंट बॉन्ड कौन बनाते हैं, मैंने कहा मेटल नहीं बनाते हैं कोवैलेंट बॉन्ड्स, नॉन मेटल बनाते हैं, शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स करके। तो जब ये शेयरिंग करते हैं, जैसे मैंने एग्जांपल कार्बन का कहा, ऑक्सीजन का कहा, तो ये लोग क्या करते हैं, ऑक्सीजन के लास्ट शेल में 6 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, ये क्या करता है, शेयर करता है इलेक्ट्रॉन्स। ऑक्सीजन ये रहा O, इसके पास है लास्ट शेल में 6 इलेक्ट्रॉन, ध्यान से देखिए, तो ये अपने इलेक्ट्रॉन्स को क्या करता है, शेयर कर रहा है ना, देखिए शेयर कर रहा है ना। सिमिलरली ये भी ऑक्सीजन है, इसके पास भी लास्ट शेल में 6 इलेक्ट्रॉन है। ऑक्टेट बनने के लिए, अपना आउटर मोस्ट शेल कंप्लीट करने के लिए, देखिए ये 4, 2 और 2, 4 ये इलेक्ट्रॉन्स क्या कर रहे हैं, लोग शेयर कर रहे हैं। क्लियर है, हाँ। तो हमारा जवाब क्या है इसमें, देखिए प्लीज, इस प्रोसेस को हम लोग कहते हैं इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। क्या बोलते हैं इसको, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, शेयर्ड पेयर को अपनी तरफ अट्रैक्ट करना, ये अपनी तरफ और ये अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है, इसे हम कहते हैं इलेक्ट्रो एफिनिटी। इफ एन एलिमेंट हैज लो आयनाइजेशन पोटेंशियल देन इट इज लाइकली टू बी, आपको बताना है जिसका आयनाइजेशन पोटेंशियल कम होगा वो कौन होगा। तो मेटल्स हमेशा लो आयनाइजेशन पोटेंशियल वाले, कौन, मेटल्स। ठीक, नेक्स्ट आते हैं, इन द पीरियोडिक टेबल द एलिमेंट ऑफ पीरियड 3 आर अरेंज। ध्यान दीजिएगा, पीरियड 3 के बाद आपको नहीं एलिमेंट्स याद करने हैं, लास्ट पीरियड 3 तक याद करने हैं, मतलब आर्गन तक। पीरियड ऑफ, इन द पीरियोडिक टेबल एलिमेंट्स ऑफ पीरियड 3 आर अरेंज इन इंक्रीजिंग ऑर्डर। आपको एलिमेंट्स को अरेंज करना है इंक्रीजिंग ऑर्डर में, इसलिए मैंने पहले ही आपको कहा फ्रॉम हाइड्रोजन टू आर्गन आपको ऑर्डर याद कर लेना है। आगे ऑर्डर याद नहीं है तो मैं आपको दे दे रहा हूं, ये रहा वो ऑर्डर। ऑर्डर में है मैग्नीशियम, सिलिकॉन, सल्फर और आर्गन। ठीक है, ऑर्डर याद कर लीजिएगा और पूरे सीक्वेंस में याद करिएगा, गाना गा के याद करिएगा तो जल्दी आ जाएगा, या शॉर्ट फॉर्म याद कर लीजिएगा तो आ जाएगा। आगे, एलिमेंट्स ऑफ ए एंड बी हैव इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 8 एंड 13। ठीक, ए के पास कितना है, 8, तो इसकी पहली शेल होगी 2 और 6। ठीक है, 2 ही शेल बनेगी एक ही। ठीक है, और दूसरा एलिमेंट है बी, इसके पास है 13, तो 13 है तो क्या होगा, 2 8 3। क्लियर, इसके पास है, इसकी ए की वैलेंसी होगी -2 होगी, -2 क्योंकि लास्ट शेल में 6 है, और बी की वैलेंसी होगी +3। हमेशा प्लस मतलब मेटल, मेटल, मेटल क्योंकि 3 है, और या 6 नॉन मेटल, मेटल को आगे रखेंगे। अब क्रिस क्रॉस कर दीजिए, तो आपके पास आ जाएगा आंसर B2 A3, ये आपका आंसर होगा। आपका आंसर होगा ऑप्शन डी। कैसे आया आपको आना चाहिए, ये कैसे आया आपको आना चाहिए प्लीज।
द बेसिक ऑक्साइड विच इज एन अल्कली, इसमें एक बेसिक ऑक्साइड बताना है, अल्कली बताना है, तो आपको पहला वाला ग्रुप याद होना चाहिए। ठीक है, इसमें आप देखेंगे सोडियम दिख रहा है, याद है सोडियम बेसिक ऑक्साइड, पहले वाले टेबल बता, लिथियम भी था उसके अंदर, वही है। ठीक है, आंसर इज ऑप्शन बी सोडियम, सोडियम ऑक्साइड, क्योंकि ऑक्साइड वर्ड बोल रहा है। द एलिमेंट विद द हाईएस्ट आयनाइजेशन पोटेंशियल, देखिए आयनाइजेशन पोटेंशियल किसका हाईएस्ट होगा, जितने भी नॉन मेटल्स हैं, ध्यान से सुनिएगा, जितने भी नॉन मेटल्स हैं उनका आयनाइजेशन पोटेंशियल बढ़ता जाता है। मेटल्स का लो आयनाइजेशन पोटेंशियल होता है, फिर से मैं कह रहा हूं, मेटल्स याद कर लीजिए, मेटल्स हैव लो आयनाइजेशन पोटेंशियल, उल्टा हो जाएगा, नॉन मेटल्स है हाई। और इसमें एक और भी है, ध्यान से देखिए, नॉन मेटल के साथ क्या है इसमें, देखिए हीलियम भी आ गया है। ठीक है ना, सो हाईएस्ट हीलियम पे है, नोबल गैस पे है। चलो आगे बढ़ जाते हैं, द मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट, इसमें देख के बताना है कि सबसे इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट कौन सा है। ध्यान से देखिए, इसमें से सबसे इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट, तो आपको इसके लिए अपनो अक्रॉस द टेबल जाना पड़ेगा। क्या अक्रॉस द टेबल जाएंगे तो आप देखेंगे कि क्लोरीन एक हेलोजन है, और हेलोजन है, और इसका ग्रुप है ग्रुप 17। ठीक है, ग्रुप 17 है मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव इनमें से। चलिए आगे बढ़ जाते हैं, विच अमंग द फॉलोइंग गिवन बिलो एलिमेंट्स हैज द लीस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, एक टेबल दिया था इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का, लिनियस पॉलिंग का टेबल दिया था, इसको देख के बताना है सबसे लीस्ट इसमें कौन है, सबसे लीस्ट इनमें लिथियम है। इसलिए मैंने कहा था वो टेबल याद नहीं करना है, नंबर याद नहीं करना है, और उसको देख करके आपको क्या करना है, आंसर फ्रेम कर लेना है। याद है उसमें सीसीएम दिखाया था सबसे लोएस्ट, याद होगा, सीसीएम पहले ग्रुप 1 में था, तो लिथियम ग्रुप 1 में है, याद है कि नहीं। फिर से बैक करो, स्क्रॉल बैक करो स्क्रीन, और वो टेबल फिर से देखो जो मैंने इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का टेबल दिखाया था तुमको, लिनियस पॉलिंग का टेबल। ठीक, उसमें फ्लोरीन में सबसे हाईएस्ट नंबर था 4, इनमें से क्योंकि सीसीएम है नहीं, उसी ग्रुप में कौन है, लिथियम। चलो, विच अमंग द एलिमेंट्स गिवन बिलो हैव द लीस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव, ओ लीस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव हो गया क्या क्वेश्चन, सेम लिथियम। चलो आगे बढ़ जाते हैं, एन एलिमेंट ए बिलोंग्स टू पीरियड 3 एंड ग्रुप 2, पीरियड भी बता दिया, इसका मतलब है कि इसके पास कितनी शेल्स होंगी, नंबर ऑफ शेल्स 3 होंगी, क्योंकि पीरियड नंबर 3 है। ग्रुप 2 है तो इसका मतलब है वैलेंस इलेक्ट्रॉन 2 होगा, आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे, इसके 2 होंगे। आपको जवाब मिल गया है, कितने, 3 शेल्स होंगी और 2 वैलेंस इलेक्ट्रॉन होंगे, आंसर ए। बताया था ना, पीरियड बताता है नंबर ऑफ शेल्स, और जबकि ग्रुप बताता है वैलेंस इलेक्ट्रॉन, मतलब आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है। आयनाइजेशन पोटेंशियल इंक्रीजेस ओवर अ पीरियड फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, जी हां, आयनाइजेशन पोटेंशियल इंक्रीज होती है, मेटल की कम होती है और नॉन मेटल की ज्यादा होती है। तो रीजन क्या दिया था, तो आयनाइजेशन पोटेंशियल इंक्रीज क्यों होता है, लॉजिक है एटॉमिक रेडियस डिक्रीज कर रहा है। हम देखते हैं कि शुरुआत में एटॉमिक रेडियस ज्यादा होता है, और जैसे जैसे हम मूव करते जाते हैं एटॉमिक रेडियस डिक्रीज होता है, ऐसा होता है एटॉमिक रेडियस। ये डायग्राम मैंने पहले भी दिखाया था, ये डायग्राम मैंने जब एटॉमिक रेडियस तब भी दिखाया था और अब भी दिखा रहा हूं, याद कर लो। ठीक, एलिमेंट्स ऑफ द पीरियड 2, एलिमेंट ऑफ द पीरियड 2, द एलिमेंट व्हिच हैज हाईएस्ट इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, इलेक्ट्रॉन को अपने पास पुल करने की सबसे हाईएस्ट एफिनिटी। ठीक है, ऑफ द ग्रुप पीरियड 2, तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्या होती है, इंक्रीज होती है लेफ्ट टू राइट। जवाब हो जाएगा इसमें से कौन सा है, क्लोरीन। क्लोरीन तो है भी नहीं इस पीरियड नंबर 2 में, लेफ्ट टू राइट जाना है, क्लोरीन तो है भी नहीं। ठीक है ना, आगे नेक्स्ट बढ़ जाते हैं, which of these is an alkaline earth metal, अल्कलाइन अर्थ मेटल, ग्रुप 2 के मेटल्स को कहते हैं, ग्रुप 2 को कहते हैं अल्कलाइन अर्थ। इसमें अल्कलाइन अर्थ कौन है, देखिए ध्यान से, पोटेशियम नहीं है, कौन है इसमें, कैल्शियम, ग्रुप 2। ठीक, कैल्शियम, मास नंबर 40, एटॉमिक नंबर 20, पहली शेल 2, दूसरी शेल 8, तीसरी शेल 8, और चौथी और आखिरी शेल 2, तो आ गया 2, ग्रुप नंबर 2। क्लियर है, देखिए रटिए मत, समझिए, और पहले आर्गन तत्व एलिमेंट्स को आप सीक्वेंस में याद कर लीजिए, सिंबॉलिकली कुछ कोड बना करके अपना याद कर लीजिए। ठीक है, याद रखेंगे। आइए अब एक क्वेश्चन आ रहा है स्क्रीन पर, ये वाला वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फ्रॉम द ब्रॉड पॉइंट ऑफ व्यू। ठीक है, प्लीज देखिएगा ध्यान से, ऐसा आपको पीरियोडिक टेबल दिया रहेगा, उसमें कुछ एलिमेंट्स दिए रहेंगे और उस पर बेस क्वेश्चन आना है। प्लीज ध्यान से देखिए, बिकॉज दिस इज अ काइंड ऑफ क्वेश्चन विच इज गोइंग टू कम। आपको एक टेबल देकर के उससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछा जाएगा, जो भी आपने टॉपिक पढ़ा है। सामने आपके पास स्क्रीन पे ये क्वेश्चन है। ठीक है, आपको अल्फाबेट्स जो दिए वो एलिमेंट्स के नाम है, अज्यूम कर लीजिए एलिमेंट्स के नाम है। ये ग्रुप 1 है, साफ साफ पता चल रहा है, ये ग्रुप 2 है, एंड ये ग्रुप 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, ये ग्रुप 13, ग्रुप 14, 15, 16, अरे भाई 17, एंड लास्ट ग्रुप 18, सारे एलिमेंट्स दिए हैं, बस उनका नाम अल्फाबेटिकल ऑर्डर से लिखा है। ठीक, अब आप देखिए क्या पूछा है, विच एलिमेंट फॉर्म्स द इलेक्ट्रोवैलेंट कंपाउंड। इसके लिए आपको पता होना चाहिए कि इलेक्ट्रोवैलेंट का मतलब क्या होता है। मेटल प्लस नॉन मेटल से बनने वाले कंपाउंड को कहते हैं इलेक्ट्रोवैलेंट। ध्यान से सुन लीजिए मेरी बात को, मेटल और नॉन मेटल हमेशा इनमें ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होता है। मेटल इलेक्ट्रोपॉजिटिव होता है, इलेक्ट्रॉन लूज करता है, नॉन मेटल इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है, गेन करता है। क्लियर, ये मैंने पहले बताया था। तो अब आपको जी साफ साफ दिख रहा है कि ग्रुप 17 को बिलोंग कर रहा है, तो जी को ग्रुप 17 है,
जी ये देखिए ग्रुप 17, तो इसकी वैलेंसी होगी -1 होगी ना, 17 है -1, नॉन मेटल की माइनस में वैलेंसी होती है। तो ये किसके साथ कंबाइन कर सकता है, विच एलिमेंट, देखिए यहां पर ए की वैलेंसी है +1, तो -1 +1 क्या बन जाएगा, AG। सो योर आंसर विल बी ए। अगर आप मुझसे इसका फॉर्मूला बोलेंगे तो मैं कहूंगा इसका फॉर्मूला होगा AgOg, नहीं गाना नहीं गाना है, AG, क्लियर है। तो किससे कंबाइन कर सकता था, विच एलिमेंट्स फॉर्म्स इलेक्ट्रोवैलेंट कंपाउंड, जवाब है ए और बी। क्या कहा, बी भी बन सकता है क्योंकि बी भी मेटल है, ठीक है ना, बी भी मेटल है। ग्रुप 2 वाले भी क्या होते हैं, अल्कलाइन अर्थ मेटल होते हैं। इसकी वैलेंसी 2 है, हाँ अगर इसकी वैलेंसी 2 को कंबाइन करेंगे तो क्या बन जाएगा, 2 + G - 1, सो ये क्या होगा, 1 और 2 क्रॉस हो जाएंगे और फॉर्मूला बन जाएगा Bg2, हाँ Bg। वो कोई गेम है ना बीजी, कौन सा बैटल ग्राउंड, चलो हाँ पबजी है ना, उसका भाई बीजी लग रहा है। चलो, द आयन ऑफ विच एलिमेंट विल माइग्रेट टुवर्ड्स द कैथोड, ध्यान दीजिएगा आपसे पूछ रहा है किस एलिमेंट का आयन कैथोड की तरफ जाएगा। ये कैथोड क्या होता है, देखिए बैटरी में या टर्मिनल्स दो होते हैं, पॉजिटिव एनोड होता है और ये कौन होता है, कैथोड। कैथोड क्या होता है, नेगेटिव, कौन सा, नेगेटिव टर्मिनल होता है। तो जो नेगेटिव टर्मिनल होता है हमेशा उसके पास पॉजिटिव आयंस आते हैं, कौन आते हैं, हमेशा पॉजिटिव। और मेटल्स हमेशा इलेक्ट्रो पॉजिटिव होते हैं, कौन होते हैं मेटल्स, इलेक्ट्रो पॉजिटिव। तो कौन एलिमेंट आएगा आयंस, चाहे ए का आ सकता है चाहे बी का आ सकता है। तो जवाब हो जाएगा आइदर ए और बी, पर क्योंकि आपको रिपीट नहीं करना है, ए आप इसमें इस्तेमाल कर चुके हैं तो आप इसमें लिखेंगे सिर्फ बी। बी क्यों, क्योंकि आपके पास कैथोड है, कैथोड में नेगेटिव होता है और नेगेटिव में क्या होते हैं, पॉजिटिव आयंस आते हैं, ठीक है, और मेटल्स पॉजिटिव होते हैं। सो यहां पर आपका जवाब हो जाएगा बी, ठीक है। अब आप दोनों लिख सकते थे, अगर आपने यहां भी लिखा होता तो अब यहां पे ए लिख सकते थे, ठीक है, क्योंकि यहां भी मेटल यहां भी मेटल। विच नॉन मेटेलिक एलिमेंट हैज वैलेंसी 2, अब नॉन मेटल बोल रहा है, ध्यान दीजिएगा, मेटल बोलता तो मैं बी बोल देता, नॉन मेटल बोल रहा है। देखिए नॉन मेटल, क्योंकि आपको मालूम है वैलेंसी जिसमें 6 है तो उसकी वैलेंस इलेक्ट्रॉन इसके 6 है तो उसकी वैलेंसी होगी 2 -2, तो आपके पास जवाब हो जाएगा ई। नॉन मेटल है, ध्यान दीजिएगा, नॉन मेटल है, 6, देखिए मेटल होता तो 2 होती वैलेंसी, ठीक है ना। और विच इज एन इनर्ट गैस, इसमें इनर्ट गैस एक ही दिख रही है, वो है F। सो दिस ब्रिंग्स टू द एंड ऑफ द एंटायर चैप्टर पीरियोडिक टेबल एंड पीरियोडिक वेरिएशंस एंड प्रॉपर्टीज इन वन शॉट।